बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं सब को पहले जेरे मेरे नाल पैनलिस्ट हैं उन्होंने को दावत देसा स्टेज ते आवन दी कि वो इत्थां तशरीफ रखे सन तो मैं बाकायदा इस सैशन को अगूते टोर सकसा। मैं सब को पहले दावत देनी इत्थां तशरीफ घेना सन सीनियर सहाफ़ी लिखारी मोहतरम नज़ीर लगारी साहब, सही नज़ीर लगारी। इंदे बाद में दावत देसा स्टेज ते तशरीफ घेना सन मोहतरम डॉक्टर जावेद हसन चांडियो साहब। स्टेज ते आवे सन मोहतरम सई मोहम्मद हफीज़ खान और साढ़े सराइकी वसेब दे शायर साडा मान सई अशू लाल। स्टेज ते तशरीफ घेना सन सई शाहिद जतोई साहब, शाहिद जतोई साहब। सारे मेहमान तशरीफ घेना इन स्टेज ते हुण मोहतरम सई अशू लाल कहनी वो जूं ही आसन साकू ज्वाइन कर गिन सन। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सराइकी ज़बानो अदब मैं डॉक्टर सादिया कमाल तौरे तो मुखातिब हाँ। अज अस गाल करेसूँ सराइकी ज़बानो अदब की पौनी सदी के हवाले नाल। ज़बान की गाल की वने तो ज़बान सिर्फ इजहार वास्ते नहीं होंदी बल्कि ज़बान कई कौम की तहजीब सकाफत तमद्दुन उनकी तारीख को जुड़ेंदी है और सियाने आदन कि अगर मुकामना होवे कहीं को तो सब कुल पहले उन कौम की जुबान मुका दो तो वह कौम मुक वेंदी है। जेड़ी कौम की जुबान बर्बाद थी वेंदी है और कौम भी बर्बाद थी वेंदी है। सारे मुल्क 74 ज़बाना बोलियां वेंदन और उन्हें 74 ज़बानें चों एक ज़ुबान सराइकी ज़ुबान है। सराइकी ज़ुबान के हवाले नाल मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात ने इंदे मुख्तलिफ आरा दितन और जिमें बियां ज़बाना पाकिस्तानी ज़ुबाना के अदब विच कम थे उवें सराइकी ज़बानो अदब विच भी कम थे। अज सारे नाल मेहमान मौजूद हो सन जेड़े इंदे ते गाल करे सन। मैं शुक्रिया अदा करे सां आर्ट्स कौंसल पाकिस्तान कराची के मुंतजमीन का इंदे सदर दा कि उन्होंने हुण दे ई वक्त जिथा अस देते पैसे कि साढ़े वास्ते ई मुकालमे की ज़्यादा ज़रूरत है। साढ़े शायर साढ़े लिखारी साढ़े इंटलैक्चुअल्स दानिश्वर वो आते वो अदम बर्दाश्त जी वधदी वेंदी है साढ़े माशरे जिंदे नाल सियालकोट का वाक़या थी वेंदे तो उहदे सारे ये लिखारी हैं जेड़ा अपना आते किरदार अदा कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा इकदाम है आर्ट्स कौंसल का कि उन्हें उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस बाकी पाकिस्तानी ज़ुबाना को जा देते मौका दिते और सारिया ज़ुबाना को इत्थां कट्ठा किते। सारे सराइकी दे शायर असलम जावेद ने आख्या है मैं तस्सा मेरी धरती तस्सी तस्सी रोही जाई मेकू आख न पंज दरियाई। इवें ही सारे मुख्तलिफ शायर जेरे सराइकी दा नोहा रोंदन आदन लेकिन हुण वो शायरी अगू ते मज़ामत और इनकलाबी शायरी बढ़ती वेंदी है। हुण वो सराइकी वसू नहीं रह गई जिहड़ी असां पहले आदिया से यूनिवर्सिटियां होवन कॉलेजिस होवन उत्थां सराइकी पढ़ाई वेंदी पई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान रहीम यार खां सराइकी शुरू थी पी है। देरा इस्माइल खां गोमल यूनिवर्सिटी BS सराइकी शुरू थी गई है और इनके अलावा सराइकी एरिया स्टडी सेंटर भी काम करना पे। इनके अलावा नाल नाल जूँ ही मीडिया है उन्हें भी इंदे अहम किरदार अदा किए पर असां अज जानसूँ कि सारी जी पौनी सदी लंघी है उत सराइकी के तई पुजी है। मैं मेहमाना का तारुफ करे सां सारे नाल शाहिद जतोई साहब मौजूद हैं। सही शाहिद जतोई लिखारी हैं और सराइकी एक्टिविस्ट हैं सहाफ़ी हैं। अज इन्हों को भी जानसूँ कि पौनी सदी के बारे क्या आदन और उन्हें नाल तशरीफ रखेंदन मौरख भी हैं लिखारी हैं नावल लिखते हैं ड्रामा तर्जमा और बहुत सोहना इन्होंने फिक्शन लिखा है और इनके अलावा तनकीद इन्हों का बहुत बड़ा काम है। मुख्तलिफ एजाज़ात गिन चुके हैं इन्हों ते MPhil और PhD का काम भी थी चुके। मोहतरम सही
ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਖਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਕਹਿਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਔਰ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਤਬਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ मोहतरम सई नज़ीर लगारी जेरे आजकल एक प्रोग्राम भी एक लगारी सब पे भारी करेंदन और उन्हें नाल ही मेरे खब्बे हाथे में नाल तशरीफ़ रखेंदन मोहतरम डॉक्टर जावेद हसन चांडियो साहब। मोहतरम डॉक्टर जावेद हसन चांडियो साहब को तो सराइकी ज़बान व अदब उन्हां दी घुट्टी च मिले। मीर हसन उल हैदरी एक बहुत वड्डा नां साडी सराइकी दी तारीख अगू ही नहीं टपदी जे तुणी आसां उन्हां दा नां गिनो। उन्हां दे साहबजादे हैं और खुद इन्हां दा डॉक्टर इन्हां ने काम किते, डॉक्टरेट इन्हां दी है ख्वाजा गुलाम फरीद ते और इंदे अलावा ये सराइकी डिपार्टमेंट दे चेयरमैन हैं और डीन हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। मैं इन्हां सारियां को खुश आमदीद आदि हाँ और मैं चाहसां कि मैं अपनी गाल दा आगाज़ करे सां सही मुहम्मद हफीज़ खान को उन्होंने को जानसूँ कि अज इत्था गाल थी सी सराइकी ज़बानो अदब की पौनी सदी के हवाले नाल इस सराइकी अदब के मंजरनामे को किवें बयान करे सन सही मुहम्मद हफीज़ खान। अगर हम देखें कि 1947 सराइकी समझी वेंदी है, हर कोई समझ गिंदे अला भी गिंदे। जो तो सर दसो क्या कर रहे हाजिर सही हाजिर मैं तो सराइकी अलावण लग गया मेरे को गिरा ने आग छोड़िया के ना करो मेरे दोस्त भी बैठे नहीं अच्छा मैं क्या था नहीं सब समझ सन से। अच्छा सोना गाल ये है कि जड़ा 47 विच जेड़े वेले पाकिस्तान बनया तो हूँ वेले रियासत बहावलपुर मुल्तान डेरा इस्माइल खान और मियाँ वाली को ला के सरगोदे तक जड़ा कुछ सारा मंजरनामा पिया उड़े साईवाल तक सारा हूँ वेले उनकी एक अपनी सुजान हाई पई और ये सारी सुजान को रिप्रजेंट कौन करंदा पिया हा रियासत बहावलपुर करेंदी पई है और हूँ वेले नवाब साहब को बहुत सारे जड़े सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हन पे खामिस बहुत सारे उन्होंने प्रेशर हन पे इंडिया तरफों हा पिया और पाकिस्तान तरफों उन्होंने सिर्फ एक अपने आवाम की है छक और बिया जड़ा वो समझते हैं कि रियासत बहावलपुर की या सराइकी सूबे की सराइकी लोगों की जा कित खड़ी है थे उन्हें कोल नेहरू ने अपनी भेण को नाल वफद भेजा कि वन के तुसा उन्हें को आखो कि अगर बहावलपुर शामिल थी वेंदे इंडिया तो पाकिस्तान अध चो कटी वैसे और पाकिस्तान की सर्वाइवल मुश्किल थी वैसे उन्होंने वो वाले फैसला किया कि पाकिस्तान के नाल सारा इलाहाक थी सी लेकिन जड़ा ये नवाब साहब का फैसला हा आवाम को तो कबूल हा पिया जड़ा एक द्रोह थिया द्रोह ये थिया कि जड़े वेले पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी ने वन यूनिट बनाया सिर्फ बंगालियां को उन्होंने अक्सरीयत खत्म करने वास्ते जेडे 53% हन पे और असा बन गया से सारे 47%। 53 को 50 करने वास्ते इन्हें मगरबी पाकिस्तान बनाया गया और बहावलपुर की जड़ी हूँ वेले एक सूबाई असम्बली भी कायम थी चुकी आई एक जम कर दिता गया बाद जले वन यूनिट टुटिया और इनकी शनाख्त खत्म कर दी गई और ये पंजाब में जम थी गया हूँ वेले जरा ये सारा सिनारियो आई जो तो मेरा नावल भी है पिया अधूरे लोग सारे कोल एक वसे विच शनाख्त का बहरान पैदा थिया आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा थिया और वो आइडेंटिटी क्राइसिस जड़ा हा सिर्फ बहावलपुर तक महदूद ना रहा वो मुंदे मुल्तान भी शामिल थी गया सारे डेरा गाजी खां मुजफ्फरगढ़ को ला के डेरा इस्माइल खां तक सारी जी सराइकी कौम ही वो शनाख्त की बहरान की शिकार थी गई उन्हें को जे को तुसा उन्होंने जबान खसन को तैयार थी वजो उन्होंने अदब खसन को तैयार थी वजो उन्होंने जोड़े शायर हैं पे हत्या के ख्वाजा फरीद के शायर तुसा उनको खसन कि तैयार थी वजो तो वल ऊ कौम के पले क्या रह वेंदे ये वो वेला हा जड़े वेले सारे कोल जो कि 69 वन यूनिट खत्म थे 70 जो ऐलान थे
ਉਹ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰਾਇਕੀ ਨਸਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਦੀਆ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਤ ਪੜ੍ਹੇ, मैं तसा मेरी धरती तसी धरती रोही जाई मेरे को आख ना पाई दरियाई, ये ऊ दौर की करवट है। ऊ दौर एक सारे कोल जिले ये मायूसी का दौर आ 70-71 के बाद का एक ऊ वेले सानिया थी चुकिया मशरकी पाकिस्तान का। ऊ वेले सारी नसर सामने आई, सारे कोल नावल लिखी जाने शुरू थिया। जफर लशारी ने नावल लिखना शुरू किया। मैं खुद सन 71 को सरायकी अफसाना शुरू किया। सारे कोल मुसरत कलांचवी अफसाने सामने आई। इस तरह वल जिले 74 बड़ा 71 रेडियो मुल्तान बन गया हाँ, उत्थों के सरायकी प्रोग्राम शुरू थे। होंदे होंदे 75 वल रेडियो बावलपुर बनया, वल सरायकी ड्रामा शुरू थी गया। तो इत्थों साडा जड़ा नवा सरायकी अदब हा, शायरी है, नसर है, तनकीद कुछ पौड़ी चढ़ी पई है, लिसानियात का काम हा, ये सारे काम की बुनियाद रखी गई, पिड़ बधी गई। इहदे अगू तो सवाल शुरू करे। बिल्कुल मैं चाहसा कि मैं हुण जान सकां सही मोहतरम नज़ीर लगारी साहब को कि अगू तो गाल को टुरे सन कि पौनी सदी लंघ गई है, उहदे तुसां मुख्तलिफ पाकिस्तानी ज़ुबाना दा असां पंध देंदे से, उहदे मुख्तलिफ इसनाफ विच कम थी है। सरायकी ज़बानो अदब को तुसां कित खड़ा होया ॾेदे वे? बहुत मेहरबानी। 75 साल असल दे विच एक ज़बान जिंदा ताल्लुक जिंदी मौजूद शायरी 1000 साल दी होवे, और तुसां कने कदीम तरीन शायर जिहड़े 1000 साल को भी पहले दे हारून बिन मूसा जरा मीर हसन उल हैदरी दी तहकीक के मुताबिक मालूम शोरा विचों जिहड़ा पहला शायर है वो तकरीबन एक पहली सदी हिजरी तकरीबन 1400 साल पहले का शायर है, वो साडा पहला शायर समझा वेंदे। उनके बाद दे विच वल बी वड्डी शायरी थई है। मैं 1000 साल के तनाजुर की गाल नहीं करनी, मैं तो 75 साल की गाल करूँ। मैं उमें एक मिसाल के तौर पर पिया कि 1000 साल के दौरान वो दसेंदा पे कि 500 साल गुजरे हैं हिजरत बाद रसूलों, तो तायुन करना पे नूरनामे का शायर कि हिजरत को 500 साल गुजरे और अज 1500 साल थी गए, तो 1000 साल का पहले का शायर जो है वो सारे हर घर दे विच मौजूद है। मजनू गोरखपुरी साहब आख्या कि मेरी माँ को भी नूरनामा ज़ुबानी याद हा, और नूरनामा सरायकी दे विच गोरखपुर च हलींदा हा। ये ज़बान का जो तय थींदा पिया कि ज़बान केत कई तई। फाजिल जमीली साहब भी थी शायद हैं या कहना, सारे दोस्त हैं, कराची प्रेस क्लब के सदर हैं, वो आदन कि मेरी माँ भी नूरनामा पढ़ती आई, और मैं अपनी माँ ने सुनिया हमी मेरी माँ भी नूरनामा पढ़ती आई। जावेद चंद साहब उबारे चे इन्हें दी वालदा भी नूरनामा पढ़ती, तो असा नूरनामा सारे पढ़ते से। ये सरायकी दी वो किताब है जिंदा तायुन आप किते के 1000 साल थी गए को, वो आदे के हिजरत के बाद 500 साल का। और मैं जरा ये लिखे मी ये मैं पेश किते मी महमूद दी गजनबी करूँ, और गजनबी में बोला ये इनाम दिता, तो ये कुर्बानियाँ किता, तो इतने उठ कुर्बान किते, ये मालूम शायरी दे सकूँ उनका एक तारुफ मिलते कि ये शायरी। या उनके बाद कोई 300 साल होने के भी बाद, बल्कि एक कुछ अरसा बाद शाह शम्स अब्ज़वारी मुल्तान दे उन्हें दी शायरी अज भी है पई, ऐ निभागा ऐ सुभागा इस दुनिया में क्या घिन आयूँ क्या घिन वैसे नाल सुभागा, नारू तू आयूँ नारू तू वैसे कुछ ना निभसी नाल सुभागा। तो ये ताल्लुक जरा जबान का वो तो हिंदा फैलाव भी बहुत ज़्यादा है। कंधार हैं सरायके लावन वाले, और कंधारी जबान आदि को जेडे लोग सवाद दे विच उनको कोहिस्तानी आदि, जेडे कोहिस्तान जिले दे विच कोहिस्तानी आदि, जेडे अगुते वंज करी वो गुजरी आदि, जेडे बलोच इलाके दे विच जदगाली आदि, वो जबान यह सरायकी है। मियाँ वाले मियाँ वाल भी आदि हैं, और इवें डेरे दे विच असां डेरे भी आदि। एक कन जरा एक ना असां सिंध को बारो किया कि भी इहो जबान जी सारी एक है, और उनका ना सरायकी है। बहुत बाद थिया, लेकिन ये एक प्रोसेस के बाद असां सारे तय किया कि लेकिन रीजन दी बेसिक लैंग्वेज जी है वो सरायकी है ना। मैं इंडस लैंग्वेज नहीं आता पिया, मैं इंडस कने बाहर भी, यानी भुट्टो साहब की 72 की तकरीर अप्रैल 72 की भुट्टो साहब क्या कि ये
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਇਹ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਔਰ फ्लोर ऑफ द असैम्बली तो आख्या कि 5000 साल पुरानी तहजीब है और इतना एक ज़बान भी इलाई वेंदी है उस ज़बान को तुम सराइकी भी आख सकते हो सिंधी भी आख सकते हो और अगर इन्हें ज़बान का मजमूआ देखना हो तो डेरा गाजी खान के उत्थों बारखां दे विच जेह्ड़े लोग रहिंदे न ओह जेह्ड़ी ज़बान लैंदे न खितरानी ज़बान जेह्ड़ी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज सिंधी और सराइकी ओह लैंदे में कि वह अध ज़बान सराइकी लैंदे अध सिंधी लैंदे और वो जी मैं को लगते कि वो कदीम तरीन फार्म है जी ई जबान दी वह फार्म है जी खितरानी बारखां ज़िले के खितरान वाले दिन वो खितरानी जबान है जी वो एक कदीम फार्म है मतलब इन तो रिसर्च होनी चाहिए जावेद चंद साहब जरन डीन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के और बे दोस्त विशन काजी आबिद साहब शायद साईं हैं वो मौजूद हैं तो ये इन्हें को एक रिसर्च करनी है कि जनाब बारखां की जी जबान है वो एक्चुअली क्या बाकी बेस है इन दुनिया ज़बान थी और यह ज़बान है जी अजंत भी हूँ शिकल मौजूद है ये तुहाडे संगे हैरान कुन छाए हो सी मैं जल्दी ना लंदा पिछले 75 साल के साढ़े नुमाया शायर जड़े साकू नज़र आते हैं ख्वाजा गुलाम फरीद के बाद और बहुत शायर हैं ख्वाजा गुलाम वड्डे शायर का एक बिया प्रॉब्लम भी होंगे अपने अहद के वड्डे शायरें को खा वेंदे मतलब गालिब जरा है क्या मोमिन घट शायर आ क्या दाग घट शायर आ उस्ताद इब्राहिम ज़ौक घट शायर आ अगो पिछो तो सारे शायरें को मोमिन अपना नासिक घट शायर आ या आतिश घट शायर आ सारे बला देव कामा शायर हैं लेकिन गालिब और मीर सारे शायरों को खा कर बह गए और वो जिन्हें बिल्कुल गणतरी में भी नहीं आते ख्वाजा फरीद के बाद बहुत बड़े शायर हूँ दौर में भी हैं पे और उनके बाद भी बड़े शायर हैं मैं 75 साल का चूँकि जिक्र करने गुलाम रसूल डड्डा एक बहुत बड़ा शायर साढ़े सामने आते जे मुच्छल तो वेंदा तो मुच्छल मुछेंदे यानी सरदार जमाल खान लिगारी मुच्छा रखता हा ते सरदार इमाम बख्शा मज़ारी दाढ़ी रखता हा जे मुच्छल तो वेंदा तो मुच्छल मुछेंदे जे दाढ़िल तो वेंदा तो दाढ़िल डढ़ेंदे असां इवें मुछींदे डढ़ींदे रहियोसीं दचक धूड़ दस्ती थपींदे रहियोसीं असां इवें मरींदे कुटींदे रहियोसीं तां ये जी शायरी एहतजाज की शायरी और बिल्कुल वो वक्त की शायरी है बिल्कुल 46 47 48 जी शायरी थी पी आई वो गुलाम रसूल डड्डे के एहतजाज की शायरी है और एक अदब वाहियात होंगे वो भी ईजाद किया लेकिन वो किसी सुनावन का कहीं नहीं ना कहीं गाल थी सकती है वो बाकायदा क्लास तबकाती हिंदे वो बाकायदा मंझन की शायरी भी करें उनका असल मसला जरा होंगे वो तबकात के खिलाफ एक तबके के खिलाफ नफरत का इजहार वास्ते बे तबके के नुमाइंदे के तौर पर वो ये जबान भी अख्तियार करेंदा हा उनके बाद अगू तो टुटू बड़े शायर आते मैं पता नहीं ये पूरा यो है कि सारी गुफ्तगू मैं क्या नहीं करनी लेकिन मैं सिर्फ ये दसना कि ख्वाजा फरीद के बाद 3 स्कूल बने उन्हें कहने पहले बड़े शायर मौजूद हैं खुरम बहावलपुरी जैं गज़ल शुरू की है और उनते हफीज़ खान की किताब है बाकी दोस्तों भी इन्होंने बहुत काम किए लेकिन जी खुरम की शायरी है वो शायरी गज़ल की शायरी पहली दफ़ा जैं बंदे गज़ल को सराइकी में राइज किए और हुण तो बहुत वही पूरे के पूरे सराइकी वसीब के सारे शायर सैकड़ा हज़ारा शायर जड़े वो गज़ल की शायरी करेंदे पे और गज़ल एक ताकतवर इजहार है जरिया इजहार है शायरें वास्ते लेकिन वो खुरम बहावलपुरी शुरू की लेकिन खुरम बहावलपुरी कतार कह ना वालों के बाद सफ़ील अशारी साहब एक आज़ाद शायर हैं गुलाम हैदर यतीम एक आज़ाद शायर है बिल्कुल पाकिस्तान बनने के बाद ही 75 साल के आगाज़ की शायरी जी और मैं तो एक अद मिसरा सुनवेंदा गुलाम हैदर यतीम का मिसरा कितना होंगे मिसरा एक लफ्ज़ का मिसरा या 1.5 लफ्ज़ का मिसरा किस्सा नज़र है मुख्तसर दरिया दी भर हा बूटा सर एक सर उते हा चीड़ी दा घर बेपनाह नंगा मगर ॾींहुं राति खतरे बेशतर मींहुं वा दुख बिजली दा डर वेंदी नहाई कंहिं ॿिए जे घर हथ पा दुआ अल्लाह दा डर चिड़ी शुदी आखे मगर मेरा वतन प्यारा वतन दैट वाज द पोएट्री अपनी धरती नाल अपने वसेब नाल अपनी ज़मीन नाल जरा कमिटमेंट है जी वाबस्तगी है अच्छा हिंदा दूजा बंद के दरिया की सीड़ आई जोर कर सावण महीने दी लहर बूटे को सटियो सिर दे भर चोली तो छोली बेबमर गा बुड वंजे गावे तर न जान दी तर मुश्त पर विच आणने हंडू पिसर बुडे वेंदे लखते जिगर तातुल नहर खूनी चक्कर चिड़ी शुदी आखे मगर मेरा वतन प्यारा वतन ये है वो शायरी जरी फौरन बाद पाकिस्तान बनने के बाद थी पई है और गुलाम हैदर यतीम दी वल 3 स्कूल बन गए अलग अलग स्कूल हैं एक दिलशाद स्कूल है अब्दुल करीम दिलशाद का
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਸ਼ੌਕ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਫਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਸੋਜ਼ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥी गए। ॿिया स्कूल जरा हो जांबाज जो तुझा वो घंट गरज का शायर आ। मैं जनून हाँ, सकून हाँ, मैं ई किस्म की जी जज्बाती शायरी का जरा पूरा स्कूल आ। सरवर करबलाई आ, महजूर शाह बुखारी आ, अजीज शायद नवा नौजवान उठता पाया, ये उन शायरी तो गया। तो मैं हूँ एक शायरी की मिसाल देव तो छा मैं ही हले सां बैठा, ॿिया तो कोई ना ला सकती। मैं चाहता कि ॿिए दोस्त भी शरीक थी वञनि। और ॿिया तीजा स्कूल जरा हा वो हा साहिल साहिब का, एक अब्दुल करीम दिलशाद का। ॿिया स्कूल जरा हा वो हा इंदा अपना जांबाज जोतोई का। तीजा स्कूल जरा नूर मोहम्मद साहिल का। नूर मोहम्मद साहिल के ग्रुप के ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ अहमद खान तारिक, मुमताज़ शायर है। बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ डोड़े का बादशाह और शायरी के भी काफ़ी का भी बादशाह शायर बन कर है। और तुसा सुनिया हो सी चिड़िया उठो कोई धां करो, चुप ना करो, चुप ना करो। तो ये जी शायरी है वो जरा इजहार हा शायरी दे विच वो तारिक साहब का अंत है। ये त्राए ग्रुप अलग अलग शायरी के अंदर है। एक प्रोग्रेसिव ग्रुप है जरा वो जांबाज जो तो बाकी जड़े हैं दो ग्रुप वो और उन्हें कोई ऐसा कहीं हद तक रिजत पसंद आ सकूँ। वो रिजत पसंद शायरी जी होंगी है वो शायरी करते हैं और बड़े माहौल के एक किस्म की एक आमियाना शायरी जो आख्या वन सकते इन तरह की शायरी करते हैं। इन्हें कहने वला आज़ाद थी तो डूबे शायर हैं साले अलाहाबादी मशहूर साबिर साबिर मुबारकपुरी। ये डू हैं इन्हें एक ही काफ़ी लिखी दुनिया मुख्तलिफ बाहर दे जानी रात रह पो गाल ही करे सूँ। ॿिया है कि जानी रात रह पो सांगा खुदाइए। ये डूहें शायर जड़े हैं इन्हें अपना एक बिल्कुल मनवाया। इन्हें दे नाल सफ़ील अशारी साहब एक वड्डे शायर हैं। प्रोग्राम दे विच सफ़ील अशारी साहब की धी भी बैठन, उन्हें दुख्तर बैठन। और एक पहूँ वड्डे शायर हैं साढ़े एक एहसास ये जरा बाद दौर आंदा पे 50s के बाद 60s और ए 50 मिड 50s को 60s 70s 80s 90s और सन 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ था। ये वो सारी शायरी है जी ये पूरे अरसे जो थी रह गई है। और मैं वल रुझानात अगर गाल थी तो वल बाद कर सा चूँकि शायरी ज़्यादा थी है और मैं वो शायरी का एक मुस्तकिल तालिब इल्म हाँ। इन वास्ते मैं चाहना कि बाकी दोस्त जो गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया। तुसा गाल करेंदे दो दफ़ा आख्या भी है कि बे दोस्त टाइम गिनसन और उनके बाद गाल वल शुरू कर दिते वे। मेरे को भी खुरम बहावलपुरी का शेर याद आ गए। या नींगिर जो फुल पई खड़िए चिट्टे नींदे चंद्र चढ़ी खड़िए। जिती वस लगी मांझ दिल्ली को खुरम, जिती वस लगी मांझ दिल्ली को खुरम, नीवी काले रंग ते कोई बिया रंग चढ़दा। तुसा शायरां दी मुख्तलिफ शायरां दी गाल किते वे और शायरी ई वक्त सराइकी वसेब पे देखो तासत इहो आदे से कि हर दूजा बंदा साकू शायर ही नज़रदा है। और बहुत सोहनी असां रोही दा सराइकी वसेब दे जेह्ड़े लैंडस्केप की गाल करेंदे से तां रोही थल दमान इन्हां त्रै की गाल करेंदे से और इन्हां त्रिहें च साकू अदब खासा नज़र आंदे लेकिन शायर साकू बहुत ज़्यादा नज़र आंदे। पर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद वो शायर हैं जिन्हां दी शायरी का मौजू इंसान है। उन्हां वो एक सूफी भी हैं वो एक शायर भी हैं लेकिन उन्हां दी सारी शायर बंदे दे गिरद ही घूमती है। असां चाहसूँ कि सही जावेद चांडियो जिन्हां दी डॉक्टरेट भी ख्वाजा फरीद ते मैं इन्हां कोल पुछण चाहसां कि जिले हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का पहला दीवान मुरतब किया गया मौलवी अजीज़ुर रहमान आला तो हुण ताईं 2021 तक थीवण वाला जरा हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के कम में तुसा समझते हो उंदो तो तुसा एज स्कॉलर मुतमईन हो किवें होना चाहिए? मेहरबानी सादिया बीबी। 75 साल दे विच तां ख्वाजा साहब नहीं आते। ख्वाजा साहब की पैदाइश 1845 की तो विसाल थे 1901। 56 साल की हयाती ख्वाजा साहब वो काम कर गए जिहड़े लोग 100 साल नहीं कर सकते ना। हाँ एक हवाले नाल असां गाल कर सकते हैं कि ख्वाजा साहब 1901 विसाल थे लेकिन टुरदे अज तक सारे नाल खड़े। ख्वाजा मौजूद है
ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਥੀਂਦਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, PhD'ਆਂ ਥੀਂਦੀਆਂ ਪੈਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਂਦੀਆਂ ਪੈਨ, ਤਨਕੀਦ ਲਿਖੀਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਲਿਖੀਂਦੀ ਪਈ ਏ, हिक हिक शेर, हिक हिक मिसरे, हिक हिक लफ्ज़ दी लुगत दी छंड छाण थींदी पई है जो बाबा ये क्या ख्वाजा साहब आख गए, इनकू इंदी तशरीह क्या है, इंदी तौज़ीह क्या है। उनके उत्ते ही अरसे दे विच मौलाना अज़ीज़ुर रहमान काम किया। मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब दे बाद शहाब देहलवी की किताब आई, उनके बाद मौलाना नूर अहमद खान फरीदी का दीवान छपया, उनके बाद माहर अब्दुल हक साहब का दीवान छपया, उनके बाद ख्वाजा तार महमूद कुरैशी साहब का दीवान छपया, उनके बाद तुआरे मुजाहिद जोतोई साहब का दीवान छपया, कैस फरीदी साहब का दीवान छपया। ये 75 साल के बहुत सारे लोग हैं। ये सरायकी का उर्दू तर्जुमे हैं, अंग्रेज़ी तर्जुमे थे, लूथर का एक तर्जुमा आया, उनके बाद तुआरे शहजाद कैसर साहब का तर्जुमा आया, असलम अंसारी और जिलानी कामरान का तर्जुमा आया, अंग्रेज़ी तराजम शैकल का तर्जुमा आया, 50 पोएम्स ऑफ ख्वाजा फरीद 50 काफे का की सी। सो ख्वाजा साहब के उत्ते मुस्तकिल 75 साल कम थिया। लेकिन असां जिहड़ी गाल करन कट्ठे थे हैं कि ओवरऑल सरायकी दे 75 साल हैं क्या। लगारी साहब ठीक काम किए कि 75 साल नहीं होंदे। ये बाल जड़ा सामने बैठे, ये बाल के बारे गाल करनी है तो इंदी 8 साल की 10 साल की उम्र के बारे गाल नहीं करनी। उनका अब्बा ही नाल शामिल है इंदे अंदर। इन बाल के चेहरे दे विच, इंदे अखीं दे विच, इंदे सारे रंग रूप दे विच, इंदे पूरे वजूद दे विच, इंदे अलावण बोलण दे विच इंदा प्यू शामिल है, इंदी माँ शामिल है, इंदा डाडा शामिल है, परडाडा शामिल है, तड़डाडा शामिल है। जे अज रफत अब्बास शायरी करेंदा पे, या अज अशूलाल शायरी करेंदा पे, या अज अजीज शाहिद शायरी करेंदा पे, या अज अमानुल्लाह अरशद शायरी करेंदा पे, या शाकर शुजाबादी शायरी करेंदा पे, तो इन सारी शायरी के मुख मुहादरे दे विच ख्वाजा फरीद भी पिछों खड़े। और ख्वाजा फरीद कने घेन करहीं अली हदर मुल्तानी तक, अली हदर कने घेन करहीं शाह हुसैन तक, शाह हुसैन कने घेन करहीं बाबा फरीद गन शक्कर तक। ये तमाम जी 1000 साल की शायरी खड़ी है, ऊँ इन्हां को ई मकाम पर पुजाए कि अज जी गाल थी पई है सरायकी ज़बान की। ये पूरी 1000 साल के मुख मुहांदरे हैं, वो शक्ल हैं, वो सारा अमल है जो इन शामिल है। मज़े की गाल यह है कि अज खैर ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले नाल असां इत्थां हाल गाल करते पे हैं। अहम गाल 75 साल के दौरान 40 साल आर्ट्स काउंसल दे वो सामने खड़ी है चुंड ZA बुखारी ओपन एयर थिएटर दे विच जिहड़ी ख्वाजा फरीद कॉन्फ्रेंस थी रह गई है, मुस्तकिल हर साल थी रह गई है। 1979 कराची यूनिवर्सिटी कने मुंड बधा गया है, 1981 नाज़माबाद के कॉलेज के नाल स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स के थी, और उनके बाद टुरदी फिरदी ज़्यादातर इत्थां थी रह गई। ये खुद जिथा असां बैठे हैं 40 साल तक ख्वाजा फरीद की तारीख, ख्वाजा फरीद नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्थां ही थी रह गई है। सरायकी अवामी संगत और अज वो सरायकी अवामी तहरीक, सरायकी तहमत तहरीक और बाकी तहरीक जो काम करेंदा पैन कराची दे विच, ये सारे लोगों का भी उहदे हिस्सा है। न सिर्फ ख्वाजा फरीद दे फरीदियात दे वधारे दे विच इंदा हिस्सा है, बल्कि पूरे सरायकी अदब दे, सरायकी शायरी दे वड़े वड़े मुशायरे, वड़े वड़े बाकी इत्थां शायरे नाल शामा, उन्हें नाल ॾींहीं, उन्हें नाल ॻाल्हि इन सारे फोरम ते थींदा रह गया। एक मज़ेदार गाल जी मैं अगली करना चाहता वो है कि जी ई धरती के उत्ते सरायकी ज़बान कोई नवी कह नहीं, बहु पुरानी ज़बान है। मुंड ला कने जदा कने ये खिते दे विच कराची जंहिं को असां आदे पे हैं, साईं सरदार शाह साहब तशरीफ़ घेना आहिनि, अशूलाल साहब तशरीफ़ घेना आहिनि। अशू साईं आ वञो, उते आ वञो, इधर ही है, इधर ही। पीछे से अहमद शाह साहब आपने सीढ़ियां लगवाई हैं, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने चेक नहीं की। अच्छा, इन खिते दे विच सरायकी ज़बान और उनका अदब जड़ा है ये बहु तवील अरसे कने टुरिया आंदे। जिवें मैं गाल की कि बाबा फरीद के वक्त कने गन करें, लेकिन इत्थां सिंध नाल सारा सांझा है सरायकी का। वो सांगा जेड़े वक्त 712 कने घेन करें मुल्तान तक कासिम मोहम्मद बिन कासिम साहब तशरीफ घेन आए, तो इत्थों वंज करें ब्रेक लाती उन्हें मुल्तान दे विच। मुल्तान तक मोहम्मद कासिम जड़ा अरबें का इत्थां फतह की, उन्हें हमला किया, इन खिते के उत्ते अपना उन्हें रंग जमाया। 300 साल अरबी और सरायकी ते सिंधी ये 3 ज़बाना एक दबी बंद थी करें मंसूरा कने मुल्तान तक सियासी तौर पर एक खिता बनया है। इन खिते की ज़बान ऊँ ज़माने दे विच जेड़ी ज़बान भी है, जिवें भुट्टो साहब आख्या है 1972 की तकरीर का हवाला नज़ीर लगारी साहब दिते कि जी इन खिते की ज़बान वादी सिंध की एक ज़बान है, भावें वो ज़बान सिंधी है भावें सरायकी है।
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਬੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਬੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ को डिनाय नहीं किया कि वो जबान इतना सरायकी है भावें सिंधी है या इन दुहां जबाने की माँ है जिंदे विचों इनू जबाना पैदा थियां। सो 712 कने 1012 तक महमूद गजनवी जिले मुल्तान ते हमला किए। 300 साल सरायकी ते सिंधी जबाना सांझियां पलदियां रह गया। नतीजा ये निकलिया कि मुल्तान का शायर बाबा फरीद गन शक्कर जिले अपने शलों को आदा पे कि फरीदा दुखा सहती दी गया सूला सहती रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपरवात ते फरीदा खाक ना निंदिए खाको जे को जीवद्या पैर हेठ मोया उपर हो। ये सारे जिहड़े उनके दोहे आबियात या शलोक हैं आगा सलीम को चाहते और उनके उत्ते आगा सलीम साहब सिंध के बड़े बड़े अल्लाह उन्हें दी मगफरत करे शानदार शायर भी हैं दानश्वर भी हैं अदीब भी हैं। उन्हें लिख कर आख्या कि जी सिंधी का पहला शायर जिहड़ा है वह बाबा फरीद गन शक्कर है। बाबा फरीद गन शक्कर तो मुल्तान का शायर है। इंदा मतलब है कि कितई वो मुख मुहांदरे वो लिसानी जबान दे वो रंग रूप शक्ल मौजूद हैं जिंदे उत्ते तुसां 1000 साल पहले का 800 साल पहले का शायर है तुसां क्लेम कर सकते हो कि उनकी जबान के अंदर सिंधी दे नकूश भी मौजूद हैं सिंधी के नक्श भी मौजूद हैं और उनकी जबान के सरायकी के नक्श भी मौजूद हैं। बेसिकली तो सरायकी शायर है लेकिन इनका मतलब है उस जमाने के वो 300 साल का अरसा जिहड़ा मोहम्मद कासिम कने घिन करी महमूद गजनवी के दरम्यान का अरसा है 300 साल का उहदे जी जबान इस खिते के पैदा थी है वो सरायकी और सिंधी की सांझी कोई शक्ल आई जी अगों वंज करी जिहड़े मुल्तान और सिंध अलहदा जोग्राफियाई तौर पर सियासी तौर पर अंज थे उन्हें अपनी शक्ल वटाई। असा हम वापस वाला आ वेंदे मैं वास्ते आखे कि थोड़ा पिछों साकू मिलना पोसी ये कराची के उत्ते कौन हुकूमत करता रह गए मीर करेंदे रह गए टालपुर करेंदे रह गए। सरायकी का लफ्ज़ टालपुरे की वजह कने आए कराची टालपुरे का वसाया होए हैदराबाद टालपुरे का वसाया होए मीरपुर खास टालपुरे का मतलब हुकूमत है उतना खैरपुर स्टेट है टालपुरे की पूरी पूरी टालपुरे की जबान सरायकी है। टालपुरे को सिंध वाले सराई आख्या टालपुरे का नाम सिंध वाले आख्या कि सराई हैं और सराय की जबान जी है वह सरायकी थी गई। यह एक इंटरप्रिटेशन है कि सरायकी जबान का लफ्ज़ किमें बने सरायकी का नाम किमें बने। तो सरायकी का नाम तो इन खिते के विचों ही सिंध के विचों आए और इन खिते के उत्ते जिहड़े लोग इत्थों दे टालपुर हैं टालपुर दरा गाजी खान चो आए हैं उन्होंने जबान मादरी सरायकी है। सो इन वजह कने सराई कने लफ्ज़ सरायकी बनया। ये ना सरायकी को सिंध के टालपुरे की वजह कने मिलिया जैको असा वंज करी 1962 के कबूल किया मुल्तान के बै करी कि सारी जबान का ना सरायकी है। ना तो असा मुल्तानी आदे हसे देरेवाली आदे हसे बावलपुरी आदे हसे रियासती आदे हसे हुण आ वेंदे है कि जी सरायकी का असा एक बड़े चस दे हिलक थी गए हैं। चस साकू रोल गते चस क्या है शायरी है। बाबा फरीद शायर है शाह हुसैन शायर है अली हैदर मुल्तानी शायर है बुल्ले शाह शायर है ख्वाजा फरीद शायर है। शायरी की चस खड़ी है 1000 साल की पिछों और उनके बाद वलाज असा आ खड़ते हैं तो गाल करे सू अशूलाल दी गाल करे सू रफत अब्बास दी गाल करे सू अमानुल्लाह अरशद दी गाल करे सू अहमद खान तारिक दी गाल करे सू अजीज शाहिद दी। इन जबान की सारी चस 1000 साल कने गिन करी असा बोलन वाले भी लिखण वाले भी शायरी की चस चंदे रह गए हैं। बहु अरसे के बाद वंज करी साकू महसूस थे कि बहुत सारे संजीदा गाली भी हैं जड़ियाँ सिर्फ शायरी के अलावा कोई ब्या रस्ता भी है। साकू नावल भी लिखना चाहिए साकू कहानी कथा भी अपनी बयान करनी चाहिए साकू अपना किस्सा भी दसाना चाहिए साकू फलसफे से भी गाल करनी है। इन दौर के जो साडा अजोका दौर है ये बख्तें वाला भागें वाला दौर है कि अशूलाल जो बहु वड्डा शायर है महाशायर है। मैं अज की बल्कि तकरीब का जो उनवान है वह भी अशू के एक शेर से करे सा कि कई पासों तो हील हवा दी आवे पई वस्ती शाला वस्ती नाल अलावे पई। वाह सो अज असा गुफ्तगू करेंदे पे हैं असा को शायरी बहुत सारा रस्ता देंदी है अलावण का वो अपनी जात है लेकिन इतने बड़े महाशायर ने भी आखिर फैसला किया कहानी लिखनी है। तो अशू कहानियां लिखिया कहानियां के उत्ते पहला शानदार बेड़ी का एक शुमारा छापिया उनके बाद अबनारमल के नाम ने अपना कहानियां छापिया। मजीद मेरा ख्याल है कि उन्होंने नावल भी कितनी ना कितनी वड्डा हो सी मेरे को लगता है कि वह भी आवे सी सारे सामने। रफत अब्बास शायर है वड्डा शायर है। रफत अब्बास के बारे पहली किताब ऐतनामा जदीद जो अस सरायकी का आख सकते हैं 1984 के रफत अब्बास की पर्चियां उत्ते फुल छपी उस को बेहोश कर दिता चस चवाई। उनके बाद 1999 के 4 साल बाद अशू की किताब छेड़ू हाथ ना मुरली आई मैं कराची यूनिवर्सिटी पढ़दा भी थी मेरे को मिली हो और कमाल जड़ा हाली नशा रफत का वधा आई असा को बाकी धंधोला जड़ा है वो दिता आखरी अशू की किताब ने छेड़ू हाथ ना मुरली ने। उनके बाद मुसलसल ये लोग इन्हें साकू बहुत सारा सोचला दिता सारा अंदर रोशन किया। इन दे बावजूद अशू कहानी लिखी है नावल शायद लिखता पे रफत नावल लिखे नज़ीर लिगारी
साहब बड़े अरसे ज़माने सहाफत करके 40 साल 50 साल सहाफत दे करके आखिर ख्याल आया कि सरायकी दे विच नावल लिखना चाहिए। नावल साकू दान कीते। हफीज़ खान साहब मुस्तकिल 1970 करें घिन करें आनवर्ड सरायकी कहानी लिखते रह गए, ड्रामे लिखन, रेडियो पाकिस्तान की वजह करें, शानदार आदमी। साकू हफीज़ खान की सलाहियत का एक ब्याह भी है। हफीज़ खान बेसिकली जज आई, सो जजी कने वाल निकल करें वो जिथा पेशा पाँदे रह गए। सारे पाकिस्तान की तारीख के महा पेशे पैन। जुडिशल अकैडमी इस्लामाबाद उनके डायरैक्टर रह गए, लेकिन ना वो जुडिशल अकैडमी इस्लामाबाद के डायरैक्टरशिप के विच, ना अपनी जजशिप के विच, ना कहीं बही जाते वो सरायकी कहानी लिखण नहीं भुलिया। सो शानदार साकू कहानियां दान कीते ने सी। उनके बाद पहला सियासी नावल जिहड़ा मौजू को टच करेंदे कि बहावलपुर स्टेट का जवाल किवें थिया, पाकिस्तान की वंड किवें थई, वो वंड के जिहड़े वाकयात हैं उन्हें विचों असां किवें लंघे हैं, वो अध अधूरे लोग के नाल इन्हें साकू नावल अता किया। उनके बाद ब्याह नावल अता किया। मेरा ख्याल है तीजा भी कितने रस्ते दे विच वधा हो सी, वो भी आवे सी। कहानियां शानदार साकू दित्तियां। मुसरत कलाचवी कहानी लिखी, आसन वाघे कहानियां लिखियां। सो सारे कोल वड्डे कहानीकार पैदा थे। मैं ये समझदा कि ये सोभ है कि 1000 साल सरायकी धरती दे फसीलें दे उत्ते, किले दे उत्ते शायरी दे झंडे और शायरी दे अलम खड़े हैं। उस शायरी दे अलम दे नाल नाल उनके सिलें दे विच कितें नावल, कहानी, अफसाना, साइंस डिस्कशन, तनकीद, तहकीक ये भी नाल शामिल थी है, जिहड़ी साकू चस कने अगले मरहले दाखिल करें दी है। सादिया प्लीज़ अगो अशु आके अशु नाल गल करो। चांडियो साहब हाली तुहाडी गाल मुकी कहनी, क्योंकि मेरे कने 2-4 सवाल तुहाडे वास्ते बड़े अहम हैं ਜਿਹੜੇ मैं चाहती बैठी हाँ। मैं ये कहना चाहसा कि पौनी सदी की गाल करते अगू की गाल ना थी वे। ये बहुत चंगा है कि ख्वाजा फरीद के सवाल के बाद तुसा जबान से भी गाल कर छोड़िए और फिक्शन के हवाले नाल भी गाल कर छोड़िए। बहुत शुक्रिया मोहतरम सही अशू लाल सिंध सागर नाल हमेशा तुसा शायरी के बाद हुण कहानी विच भी अपना काम शुरू कर दिते। नसर के हवाले नाल तुहाडे नाल सवाल करा, लेकिन साढ़े कने वेला बहुत घट है। मैं चाहती हाँ कि बहुत सारे ये जे सवाल हैं जिहड़े अगू ते भी साढ़े इस तरह के काम आवन। मैं वो तुहाडे कोल पुछण चाहती हाँ। पौनी सदी की सरायकी जबानो अदब की गाल थींदी पई है। जे असां ॿियां ज़बानां की गाल करूँ तो बरावी, बलोची अदब होवे, पश्तो होवे, हिंदको होवे, पंजाबी होवे, इन्हां सारियां दे जे इदारे बड़े होए जिन्हां को बाकायदा फंडिंग थींदी और ये इदारे चलते हैं। सरायकी का कोई इदारा क्यों कहनी? सरायकी का इको इदारा जो जड़ा बहावलपुर काम करना पिया वो भी वक्त बंद कर दिता गया है। तो तुसा इंदो ते किवें इको एज स्कॉलर एज राइटर किवें लिखसो? पहले तो सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर शाह साई होनी की ये सारी सलाहियत देख के मेरे को लगा कि इो जे एक दो बंदे सकने होंगे तो सब कोई इंस्टीट्यूशन की शायद जरूरत ना पवे। इंस्टीट्यूशन का मतलब यह है कि असा 40-50 साल तो आइडेंटिटी के क्राइसिस चो गुजरन वो मनवावन के इन लंघ गए। आइडेंटिटी की जो पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का वेला है तैमले थोड़े सारे नाल प्रॉब्लम्स बहुत सारे दरपेश थे कि पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन किन ते थी वे, राइट विंग वाले पासे थी वे, तुसा पीपल्स पार्टी नाल खड़ो, तुसा नून नाल खड़ो, पीटी कहने नाल खड़ो। सारी पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन या कहें को ज्वाइन करने की जी सलाहियत है वो बड़ी तितर बितर थी। तो मैं ये समझना हमें कि पीपल्स पार्टी ही एक ऐसा फोरम है जड़ा सारे मुकदमे को सैनेट तक पहुँचाने पार्लीमेंट दे विच उनकी रिकग्निशन, तो ये सारा एक बड़े फोरम के असा तो सो पीपल्स पार्टी मैं कुछ स्पीचें गाल की दोस्तों ने उनको हाईलाइट किया कि पीपल्स पार्टी था तल वतनियां का डिफेंस लाइन है, उन्होंने दिफाई मोर्चा है। तो बाकी इंस्टीट्यूशन ज़ाहिर है जिथा जिथा कोई इंस्टीट्यूशन थोड़े बहुत रिकगनाइज थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी दे विच या मुल्तान दे विच या गोमल यूनिवर्सिटी दे विच उत्तर थोड़ा थोड़ा बड़ा कम थे। बाकी असा आप कम करेंदे वधे हैं। सही हफीज़ साहब होनी बैठन थे, नज़ीर साहब होनी हैं, शायद होनी सारे दोस्त कि असा आप ही अपनी किताब छपेंदे हैं तो घर घर वन के वो मुफ्त वंडेंदे हैं। इन सारी कोई स्टेट सरप्रस्ती नहीं करेंदी। तो सो स्टेट सरप्रस्ती अगर सारा अपना कोई प्रोविंस होवे, अपनी कोई जा होवे
उनके कोई इदारे होवन, उन्होंने कोई फंड्स होवन, तो सारा बहुत सारा मटीरियल ऐसा है जड़ा मतलब है उस सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट तो पै सारा खजाना, सारी तारीख, सारा तमाम चीज़ा साक नहीं वैसे मौजूद को नहीं कि सारे असा इंस्टीट्यूशन लायक करें। तो सो जिमें बोरखेज आदा है कि भी कोई शायरी चांडियो साहब उन्हें फरेमें बैठे हैं पिछले 1000 साल तो शायरी के गलबे चो असा लंघते पे हैं एंड स्टिल उनके विचों ही तो बोरखेज की गाल है कि शायरी बहुत बड़ी शय है, इट इज़ समथिंग डिवाइन। तो शायरी को जितने ती सब अच्छी नसर लिखण दे कामयाब नहीं थींदे तो सारी ज़बान दा या कहीं भी ज़बान दे पक या उनकी मैच्योरिटी दा वो डिवेलप नहीं थींदी। तो शायरी दे मज़े चू लंघदे हुए असां नसर तक कुछ कम किया। उनके वास्ते ज़रूरी है कि पहले सारे किस्सों के उत्ते को ढेर सारा काम मौजूद होवे ताकि सारी कहानी वेस्टर्न लेगेसी को फॉलो ना करे, अपनी नेटिविटी चू ही जवान थी वे। तो किस्सों के तो थोड़ा बहुत कम थिया, पहला काम वो है जरा किस्सों का थिया, नाथ जी थी बई बई बहुत सारे किताबां उनके विचों सारी कहानी ने एक नवा मोड़ मतलब कहानी पैदा थी होने लग पई। शायरी तो थी नहीं पई है, शायरी का तो कोई मसला कोई, इतने महाल एजेंट्स शायर हैं। तो बहुत सारे दोस्त इधर हमारे मौजूद हैं जो सराइकी ज़बान को नहीं समझते। हम ये सारी बातें आपस में करते रहते हैं, लेकिन आज मैं वैसे सिंध किसी और उसके साथ आया था कि थोड़ी देर किंजर के साथ बैठूंगा, थोड़ा कानोजर जाऊंगा और वहाँ ऐसे घूमूं फिरूंगा। तो यहाँ आके मुझे पता चला, शाह साईं ने मुझे बताया कि इधर इन्होंने आखे कि सराइकी ये चलाओ, इन्होंने खुद डिमांड की है। असा पहले उर्दू जी हाँ तो मैं चूँकि सामीन दी सहूलत वास्ते आप अगर सराइकी समझते हैं सब लोग जितने बैठे हुए हैं तो उसमें बोलने में मुझे आसानी होगी। अच्छा से तो सही असा शाह साईं आखा कि तम साल दे साल शाह साईं होनी एक बहुत बड़ी अहमद शाह साईं होनी तक कॉन्फ्रेंस उर्दू दी बैन अवी कॉन्फ्रेंस थी है तो उनके तुसा भी शरीक थियो। तो मैं शायद सही होनी नज़ीर लगारी सही होनी तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने सबको इतना वेलकम किया। तो मैं कि ये भी एक अच्छा फोरम है, इतना मेरी भी पार्टिसिपेशन थोड़ी जी थी। वैसे मैं कुछ गाल ही बुनियादी करना चाहना कि 32 साल पहले बीबी शहीद दे ज़माने पहली इंटरनेशनल राइटर्स कॉन्फ्रेंस थी तो उनके विच मैं एवं जूनियर पार्टिसिपेंट एज ए यंग पार्टिसिपेंट मैं भी मौजूद हाँ। तो बहुत सारे करारदादा पास थी, 2 करारदादा जड़े मैं कुछ याद हैं कि जिंदे विच तमाम बलोचा ने भी, सिंधिया ने भी, पंजाबिया ने भी, पख्तून ने भी, तमाम ने उनको पास किया। उर्दू स्पीकिंग भी तमाम लोगों ने उनको पास किया। और 2 करारदादा क्या हैं कि पहली करारदाद यह है कि पाकिस्तान जितने भी ज़बाना बोलिया वेंदन वो कौमी हैसियत रखदन, वो साढ़े नेशनल लैंग्वेजेस हैं। भावें 50,000 बंदा लेंदे, भावें 3 करोड़ लेंदे, भावें 5 करोड़ लेंदे, तो जितने पाकिस्तानी ज़बाना बोलिया वेंदन वो साढ़ा कौमी ज़बाना। दूजी करारदाद ये पास थी कि असां बांग्लादेश कने बंगालियां कने बंगाली अदीबा का एक वफद आया हुआ हा तो असां उन्हां कने अपनी तमाम तर ज्यादती की माफ़ी मंगते। तो सो ये चलता रहा, लेकिन ज़बाना को हिंदुस्तान बहुत सारे 20 तो उत्ते ज़बाना कौमी ज़बाना हैं तो इतना भी बहुत सारे ज़बाना हैं जेडे कौमी ज़बान की हैसियत रखते। उन्होंने चो सब तो वही ज़बान तो सराइकी है। सैकी सारा वो लिंगो फ्रंका है कि असा नेपाल तक ही चले वनो तो राब्ते की ज़बान एक ज़माने सराइकी आई, अफगानिस्तान तक तुसा कंधार तक चले वनो तो राब्ते की ज़बान सराइकी आई, दिल्ली तक हूँ भी दिल्ली के तुसा वनो चौथा 5वां बंदा तो सराइकी स्पीकिंग मिल वैसी तो ये एक राब्ते की ज़बान आई। फारसी संस्कृत जहर बाकी ज़बाना सरकारी ज़बाना हैं
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਹਾਦ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਰਦੂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣੀ। ਬਟ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ट्रेजिडी थी जिवें सारे नाल ट्रेजिडी थी कि उर्दू को भी स्टेट ने मारे। असा उनके उर्दू के दुश्मन को नहीं, असा उर्दू को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उर्दू को भी जड़ा नुकसान पहुँचाया वो स्टेट ने पहुँचाया, पावर सीकिंग जाही ने पहुँचाया। उन्हें उर्दू को भी उतना ही धकेल लिता है जिन्हें तमाम असा लोग एक एज लॉन्ग हाइबरनेशन चो गुजरते पे हैं। जिमें विवेकानंद साहब आदन कि सब कंटीनेंट एक एज लॉन्ग हाइबरनेशन चों लंघता पे। तो अज मैं तो आया सिंधी दोस्तों नाल मिल कर आई, सरदार अली शाह साहिब नाल मिल कर आई। मैं को एक विजन का पता लगे कि मेरे अपने इलाके मैं को ये पता ही कौन सारा कल्चरल मिनिस्टर कौन है। तो इतना मेरे को आके विजन का पता लगे कि अच्छा कल्चरल मिनिस्टर ऐसे होना कि एक विजन होना है, क्योंकि पूरी दुनिया कल्चर बेस कॉन्शियस बेस पोलिटिकली उत्ते यकीन रखती है। तो सिंध आके मेरे को बहुत खुशी थी कि सिंध इन हवाले नाल बहुत ज़्यादा अवेयर है। सही तस्ता दोस्त म्यूजिक के उत्ते, शायरी के उत्ते, कहानी के उत्ते, हर चीज़ के उत्ते वो इतना ढेर सारा वो कम इतना मौजूद है। सही तो साढ़े यहाँ एक ई वास्ते नहीं कि साके वो इदारे को नहीं, वो सरमाया को नहीं, उनकी फंडिंग को नहीं, वल उनके वास्ते ज़रूरी है ये भी वन मैन आर्मी होती है कि भी तुसा एक बंदा ही अगर तय कर गिने कि मैं ये काम करना है तो कर सकदन। सही असा अपनी किताबें खुद छापन घर घर का बन के वंडन। तो 40 साल के बाद आज साकू सारी कौम थोड़ा बहुत सुझाने लग गई है कि यार ये लोग भी जी तो हाँ, साकू कोई सरकारी सरपरस्ती आखनी चाहिए या वो अवेलेबल को नहीं। जी हाँ बिल्कुल साकू एज लॉन्ग हाइबरनेशन चूँ उर्दू को निकलने की भी जरूरत है। उर्दू का असा कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उर्दू पानी तो किंजर का पींदी है, तो किंजर को अपने शायरी का अपने मौजू का हिस्सा भी तो बनावे। उर्दू मतलब किना सही अशुलाल वक्त बहुत घट है क्योंकि 45 मिनट दिते गए, लेकिन तुसा बहुत सोहनी गुफ्तगू किते वे सही है। और तो सराइकी की गाल थी पे कि सराइकी जुबान ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान बल्कि बाहर बल्कि इन वक्त ਜਿਹੜਾ ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन का दौर आ गए उनके तो सारे एक बे नाल पूरे दे पूरे लोग जुड़े खड़े हैं। सारी वसूं और सारी सकाफत भी सही शाहिद जतोई साहब बैठे थे और उन्होंने को अस हाली तक सवाल नहीं कर सके। शायद जतोई साहब तारा चूँकि सहाफत नाल ताल्लुक है दसेसो के सराइकी ज़बान और अदब की जे अस गाल करने से या उनकी पौनी सदी की गाल करने से सहाफत तुसा क्या दे देवे कि सराइकी कित खड़ी है, उनका पंध क्या है? सादिया पहली गाल तो यह है कि वक्त बहुत मुख्तसर है। सराइकी जबान अपने हिस्से दा ले सो हाँ बहुत मुख्तसर वक्त है। सराइकी जबान का जोड़ा 75 साल का डायलेमा है वो ये है कि ये कई हज़ार साल पुरानी जबान है। तो हुण उनको अपनी सुनाण ते अपनी शनाख्त ते अपने आप को ना देवन की जी कोशिश लग गई है। ये 75 साल इन कोशिश उनको देखो कई हज़ार साल पुरानी ज़बान है। और ये मैं हमेशा एक गल की है कि इंडस वैली का जोड़ा मरकजी इलाका है न्यूक्लियस है, मरकजी जड़ा वस्त है आधे इंडस वैली का जिथा हुण ये सराइकी ज़बान जेको लोग आखते कि इत्थां ही है ज़बान जी इत्था उनका बज्झा होया ले जाए जम्मिया होया ले जाए उनको अज सराइकी मनेंदे। लेकिन हकीकत ये है कि इंडस वैली दे न्यूक्लियस ये ज़बान है। इंदे इर्द गिर्द बन्ने ते बार्डर्स ते पाकिस्तान दे इंडस वैली दे बियां ज़बान हैं। एक पासों सिंधी है, बे पासों पंजाबी है, बे पासों पश्तो है, बे पासों बलोची है, बियां ज़बान हैं वो इन न्यूक्लियस को नहीं आया। लेकिन ये न्यूक्लियस वाली जड़ी ज़बान है ये सारे ज़बानें दे बार्डर्स को चीर के अगू तो निकल वेंदी है। इंदा हद्दां इंको भी बाहर है। सिंध दे विच सराइकी लाई वेंदी है, बलूचिस्तान सराइकी लाई वेंदी है, खैबर पख्तूनख्वा सराइकी लाई वेंदी है, जिमें अशु से दसा है कंधार ते सराइकी लाई वेंदी है, नेपाल ते सराइकी लाई वेंदी है। अच्छा ये ज़बान वो है। ये 75 साल दे विच इन जड़ा है मतलब है
कई हज़ार साल पुरानी ज़बान जेकू मिटावण दी कई हर तरह की कोशिश थी है, लेकिन इतना उनके अंदर ताकत है, इतना उनके अंदर जिंदगी है, इतना वो ज़मीन नाल जुड़ी हुई है जो वो मिट को नहीं सकी। ये भी गल है, अंग्रेजी ज़बान को भी बहुत बाद ना मिलिया, फ्रेंच को बहुत बाद ज़बान मिलिया। मैं जिमें अशु सही को दसिया पिया सही शायद जो तो ही ओ तोरी गाल दुरुस्त है कि मिट नहीं सकी। सहाफत ते आंदा पिया जी हाँ, सहाफत क़याम पाकिस्तान के बाद कई रसायल कई जरायत सरायकी दे विच निकलते हैं और ख़ास तौर पर तुसा मतलब तुसा देख सो नूर अहमद आफरीदी साहब को शुरू थे और इन जहूर दरेजा साहब तई कई अखबारात निकलन, कई रसायल निकलन जिमें अशु सही आखे जो सरकारी सरपरस्ती को नहीं ता ये ज़बान का बहुत वड्डा बलाग है और इन ज़बान के अपने तौर पर लोग अपने तौर इतों कराची के विचों रोही रिसाला निकलता हा, इतों कराची के विचों कूक ना दा अखबार निकलता जड़ा पहले हफ्त रोज़ा हा वल रोज़नामा था और उनकी सर्कुलेशन ही जी वो कहीं भी उर्दू अखबार तो बहुत ज़्यादा है। झोंक की सर्कुलेशन कहीं भी उर्दू अखबार तो एक ज़माने बहुत ज़्यादा है। वल वो न था असा बालों को चूँकि सिरैकी कौन से पढ़ें दे उर्दू सिरैकी पढ़ने वाला रीडर घटता गया, लेकिन लोगें सिरैकी सहाफत की हौसला अफजाई की थी और लोग इन जेड़े अखबार और रसायल खरीद के पढ़ते हैं और इन्हें एक मजबूत सहाफत की भी रिवायत है। जिमें मैं तो दसाया कि असा एक अपनी शनाख्त सुञाण अपने माजी नाल जुड़त भी अपनी सुञाण की जदोजहद भी ते अपने अहद दे हर तहरीक नाल जुड़त भी और ये साडा मतलब है अदब है 75 साल का। जिमें रफत सिंह आख्या हा कि असा तो नीलिया सिल्लां उत्ते फुल बनावन वाले असा तो नीलिया सिल्लां उत्ते फुल बनावन वाले हुण जे नौबत वज पई है तां रूप वटेंदे पे हैं। बस ये है साडी सहाफत के हवाले नाल अगर डिठा वने क्योंकि असा सिंध की धरती ते बैठे हैं तो मैं ये समझदी हाँ कि सराइकी दे ठीक है रेडियो पाकिस्तान भी वक्त सराइकी खबरां पढ़े वेंदन और स्टेट जितने भी इदारे हैं उन्हें सराइकी की नुमाइंदगी थींदी है, पर सराइकी दे उत्ते जरा कम थीवना चाहिए वो नहीं थिया। इंदे चैनल्स प्राइवेट आइन तो वो भी मुक गए जी तरह ते वो सकाफत को अगू वधेंदे पे आन और साड़ी आवाम में जिमें एक अवेयरनेस आंदी पई है वो कितें ही पिछा ते चली गई है। गाल थींदी पई है गुते फिक्शन की मैं गाल करे सा क्योंकि ई वक्त तुसा देते पे कि ई पूरे पैनल मैं ही कली तरेमत हाँ तो जेले अस सराइकी का अदब पढ़ते से तो जहन च सवाल आते कि इवें क्यों है कि साढ़े सराइकी जबानो अदब औरत लिखण वालियां जड़ियां वो घट हैं। मैं चाहसा कि सही मोहम्मद हफीज़ खां जिन्होंने ये जो औरत है लिखी है, हालांकि मेरा तकाजा इन्हों को है कि ये जो मर्द है उन्दों ते भी एक किताब लिखन तो मैं कहसा कि दसन कि क्या वजूहात हैं कि औरतां लिखारी लिखण वालियां घट क्यों हैं और किवें अस उन्हों को ज़्यादा घिन आ सकते हैं। डॉक्टर सादिया मैं इंदे ते अगर मेरे को इजाज़त दियो तो मैं थोड़ी जी गाल दी बई वजाहत कर देवां। सराइकी शायरी होवे या सराइकी नसरी अदब होवे वाजे तौर पर साकू उनके दो हिस्से लगते हैं। एक हिस्सा है 70 कनू पहले का, एक हिस्सा है 70 कनू बाद का। 70 कनू सारी जी पहले की शायरी है 71 कनू पहले की उनके वाजे वो खुरम साहब जी लगैसी गिन के आते पे हैं उनके सफ़ीर लशारी साहब ने उन्होंने अखीर कर छोड़ी। सफ़ीर लशारी साहब का इनका कोई मिया मुल लगते सर एक हो कि उन्होंने एहसास कि सोनिया का सेरा सामरा ना कर मेहर डेधा तवन जे प्यार दे काबिल निमी कोड़ी नज़र डेधा तवन मुस्काते लब दिल खस गिदो बेवस फातुम गारी दे विच फाती तहां फतकी निमी लहगिन नबर डेधा तवन। तो अच्छा ये उन्हों का अच्छा वल देखो हूँ दौर दे जो 70 तो पहले का खड़े थे यतीम जतोई सा झुण के झात पावा सा झुण के झात पावा हौले वदी अलावा एखा त चोरी चोरी जिंदड़ी बचावणी थई यारी ना लावणी थई लोकी खिलावणी थई मुद सावणी गुजर गई
बुध सावणी गुजर गई, एक ॾींहुं न सावणी थी। यतीम जोतई साहब इकबाल बानोनी को गए, यतीम जोतई साहब दा सी, आई एम श्योर, क्योंकि खुरम साहब तो मेरी अपनी किताब खड़ी है थी। अच्छा, इवें असां ॾेंदे हैं कि ਜਿਹੜਾ अगला दौर है सरैकी का, उनते पहले मुमताज़ हैदर डाहिर वल असलम जावेद का ना किया गया, वल उनके तुसा ॾेंदे वे कि जेकू उन्हें ई दौर के नाल रलाए, वो सारे शायर खड़न थे, अशू लाल साहब साढ़े नाल बैठन थे, रफत अब्बास और जहांगीर मुखलिस। अशू लाल सही सिंधु को, सिंधु दरिया को उन्होंने एक मिसाल बनाए, अलामत बनाए और उन्होंने अज की नस्ल को जगाए। ये वो लोग बैठे थे जिन्होंने साकू सारी नस्ल को मायूसी जो कढ़े, सारे जेड़े वो गावन हैं पे दिल को रिझावन वाले, उन्हें जो कढ़ के इन्होंने असा जेड़े शनाख्त के बौरान फंसे हुए से इन्होंने को शनाख्त देती है। रिफत अब्बास ने अगर मुल्तान संभाले, इन्होंने संभाले सिंधु को, जहांगीर मुखलिस ने रोही संभाली है। इतना इन्होंने त्रै ने इतना खड़ के वो काम किए जेड़े बहु वड्डे लोग पूरे पूरे सदियां च ना कर सकते हैं पे। इवें तुसा अगर देखो नसर च खड़ी गाल खड़ी थी, उनके भी 70-71 को पहले सारा जड़ा हा साढ़े अपना रस्मां रीतां, कोशिश रस्मां रीतां, वट्टे सट्टे वगैरह वो मुक गए। मेरे को तो ये एहसास थी कि अगर मैं 2017 जो नावल लिखे अधूरे लोग, वो कोई इतना वक्ता वाला साबित था कि विसाख आया नज़ीर लगारी साहब का, बड़ा रिफत अब्बास का नावल आया इशारा का, और अब नॉर्मल जा अफसाने का मजमूआ आया अशू लाल साईं का। तो ये मेरे को तो ख्याल आता कि मैं पहले लिखा जा गाली तो सारा कुछ जड़ा पिया पहले टुरिया तो वड्डे लोगों को ख्याल आवे हा इन नावल लिखण का। ये तो वही गाल की सुझाण थी गई। बाकी सारे कुल तरीमत ने क्यों नहीं लिखा, मैं एक सारे कुल बहुत अच्छी एक अन पे अफसाने लिखण छोड़ गए। राबिया खां अपना उन्होंने एक आंदा पिया हा मजमूआ, तो उनके मैं उनका पेश लफ्ज लिखा सारी सराकी तरीमत कहानी उत्ते। सारे कोल जड़ी औरत है वो बेचारी को वेल कोई नहीं, वांद कोई नहीं, फुर्सत ही कोई नहीं कि वो घर द्यारा कनू ए पासे देख सके। और जेड़ी थोड़ा जा ज़हनी शऊर रखेंदी है वो को ई तरह बाला बच्चों घुसेड़ के वो रगड़ दिता वेंदे, उनके एहसास कुचल दिते वेंदे कि उन शोदी को सा ही कोई नहीं आता। तो ई गल जेड़े सारे सारे तरीमत अगू दे वधन और उन्होंने कुछ लिखे, तो मैं समझदा कि उन्होंने बहुत वड्डा काम किए। और उन्होंने ना उएं आवना जो बतूल रहमानी को डेक गिनो, अच्छा मुसरत कलांचवी को डेक गिनो, शीमा सियाल को डेक गिनो, इन्होंने राबिया खां दी मैं गल की इन्होंने डेक गिनो, इन्हें बहुत वड्डा काम किया। तो ही गल जितना काम सारे को सराकी तरीमत ने किए, तुम कभी सोच सकते आवे कि सारे तरीमत सियासत जासन और वो शनाख्त जी साकू ना साड़ी रियासत दे सकी है और ना असा मर्द दे सके हैं, वो जल्द सारे खवातीन बारों सारे तरीमत बारों निकलन तो सारी शनाख्त वो करवेंदे पे। चूंकि असा जानते हैं कि रोज़े क़यामत भी प्यू की शनाख्त नाल कहना जगाया वे सी, जी शनाख्त माँ करे सी उहदे नाल पछाणिया वे सी। अच्छा सही नज़ीर लगारी हुणे सही मोहम्मद हफीज़ खान ने गाल की है सकाफत दी कि वह दिन के उन्होंने भी जड़ा नॉवल लिखे अध अधूरे लोग और उनके जिक्र किया गया सकाफत का, और वो सारे जड़े सकाफत और रीत रिवाज हैं वो मुकदियां वेंदन। तां असां ई पौनी सदी जड़ा अगू ते पंध करेंदे पे से उहदे च तुसें क्या समझदे वे कि हुण आवन वाला जेड़ा दौर है वो IT दा है, टैक्नोलॉजी दा दौर है, और ई टैक्नोलॉजी दे दौर च असां किवें ख्वाजा गुलाम फरीद दा सनीहा अगू ते पहुँचा सकसूं। मैं ताकू एक सलाह भी दी है कि तुसां अपना विसाख नॉवल जेड़ा है उको भी घिन आओ ई तरह ते कि उनकी रिकॉर्डिंग तुसां वीडियो कर गिनो। तुसां ई वक्त एक चैनल की पोस्ट ते वे अमूमन असां ये भी सवाल करेंदे से कि जेड़े मीडिया चैनल्स हैं वो प्राइम टाइम यका पॉलिटिक्स ही खेडदे हैं, तो क्यों नहीं सकाफत की गाल थींदी, क्यों नहीं लोगों के आपस में जुड़न की गाल नहीं थींदी। सारे जेड़े वैल्यूज़ हैं नॉर्म्स हैं वो सारियां किन ते चलियां गई, उहदे च IT जेड़ी अगू आंदी पई है टैक्नोलॉजी वो क्या करे सी। बहुत शुक्रिया। दिलचस्प गाल है जी तुसां की है। मैं कहना ढेर सारे लोगों सवाल भी किए वो पुछते भी हैं। मैं को आखे ने मैं घर दे जदा नावल लिखदा पिया मी उमले मैं सब को पहले ज़ाहिर है घर आंदा हम घर या बह कर काम करना या दफ्तर काम करना सब को पहले मेरी सामने मेरी बेगम होंगी वो ही बैठन था और पहला जन किस्त लिख कर महीने को पहले हमी
कि भई तुसां सुनो मैं ये लिखे भी ॿिया इरशाद अमीन को मैं रेगुलर फ़ोन कंदा भी हूँ मेरी हिकु किस्त जहिड़ी जहिड़ा भी चैप्टर 99 उंदे 92 उंदे दरवाजे खुलते हैं तां हूँ तमाम ਜਿਹੜੇ ਨਾ मैं हिक करते इरशाद अमीन को सुनवाए कुछ मैं शाह जतोई को सुनवाइन तां हिकबाल बैठी हुई थी शहला कासिम ऊ बाल मेरे ऑफिस आई मैं कुडू किस तरह सुनवाइन मैं क्या भाई किताब तुसा घिन वञो तो इकूं तुसा पढ़ो तो उन्हें यह आख्या कि ना बस मैं किताब जी तुसा न सुन सा मेरे को पहले चैप्टर गए तो छेगड़ी चैप्टर ते तुसा पढ़ तो सुनाए वो इतने ही मौजूद हैं ये तुसा गाल महूँ पहले की है कि मैं कुछ रहे तुसा ये नावल जरा पढ़ कर तुसा पोस्ट करो या कहीं सोशल मीडिया तो शेयर करो ताकि इनको पढ़िया वजे पहली गाल तो कि जिन्हें कागज़ ला कर छापे पहले वो तो अपना हिसाब पूरा करें ना किताब गिनन वो अपना किताब उन्हें गिनती हुण भी शायद मौजूद हो सी वो किताब तो मौजूद है मार्केट दे विच वो गिनती वजे इंदे बे बहुत सारा इहो है महक ते है कि इंदे ते कोई अंग्रेज़ी का कम थींदा पे कि इंदा अंग्रेज़ी तर्जुमा थी वे वाल दूजी गाल हो सी कि मैं फौरी चाहसा कि अंग्रेज़ी को भी पहले इंदा सिंधी तर्जुमा थी वे इन नावल का और उनके बाद दे विच असां छपावन संगे वो भी छाप ॾिसन असां हितां सरदार शाह बैठन त असां सरदार शाह ने भी छपवा सकूँ कि असां जरा वो सिंधी उनका तर्जुमा करके छाप ॾेवन तो उहें भी जरा वज़ारत सकाफ़त इतना कम छापे इन्हें कमाल कर दिते जरा कम इन्हें शेख हयात का छापे या जरा कम इन्हें बाकी सिंधी अदब का छापे वो मिनिस्ट्री कल्चर का जरा बहुत बड़ा काम है तो उवें साड़ा ताल्लुक वज़ीर ते रियाया का नहीं है साड़ा ताल्लुक तो दोस्त का ताल्लुक है सरदार शाह दे नाल असां हुज्जत भी कर सकूँ तो असां आख भी सकूँ तो इन नाल थी सकते अच्छा मैं अर्ज़ करना पाया कि नावल असां नाज़ो कने शुरू कर दूँ और ज़ाहिर है कि नाज़ो छपे ग़ुलाम हसन हैदरानी भी एक नावल लिखा नहीं छप सकिया अंजुम लशारी एक नावल लिखा नहीं छप सकिया और उनके अलावा इरशाद तौंसवी लिखे वो नहीं छप सकिया उनके अलावा ॿिया है कि नावल जॾहिं शुरू थिया हा वो तन ऊँ लिखिया वाल उनके बाद अपनी रात जो पानी थी वो नावल आया उनके बाद छोलिया नावल आया और छोलिया नावल को असां एक बाकायदा एक नवे फॉर्म दे विच नवी शक्ल दे विच वो एक जरा दमान दा इलाका है ऊँ इलाके की पूरी कल्चर पूरा तहजीब सकाफत सरायकी का वो हिस्सा जरा कोहे सलमान दे तले दा सफ़र है और जिथा नए वहंदी है जिथा जरा वो बारानी इलाका जिथा ईंदा गुज़र बसर जरा लोग कहते पानी के उत्ते जरा पानी आसमान को होंगे बादल को होंगे उनके उत्ते गुजरे उतों के लोगों की जी तहजीब है वो किमें परवान चढ़ी पी वाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ते भी या रीजनल पॉलिटिक्स उन वेले नावल ये दसेंदे कि पाकिस्तान क्या नहीं बनया और उन कने सवाल किया बंदे कि भई वो गांधी भी तो काम करना पे या गिरा किराड़ क्या करे सी सारा तो अपना जरा है अपना पाकिस्तान बनता पे तो एक वो जमाने का जरा उन्हें अपना वो रखा तो नावल चलता है ये जरा एक जंप है वो अध अधूरे लोग दे बाद है नावल उवें लिखींदा पे उनका नावल बहुत चंगा हा हबीब मोहाने दा लूण घर भी अल्लाह लहे सिमू जा अल्लाह लहे सिमू जा हबीब मोहाने दा नावल बहुत बड़ा नावल है बहुत शानदार नावल पर अध अधूरे लोग कनवासी इन नावलें आन करें एक नवा बिल्कुल मिजाज नवा किते लोगों को नवे शऊर न आगाह किते एक छोटी जी कोशिश वो बल्कि वो मैं अपना ढूंढ का जीवन घर जरा है जन मैं को पढ़े पहले कोई 45-46 सफ़े पढ़ता पाया तो मैं इन्हें को आख्या अपनी बेगम को मैं कहेंगे मैं नहीं पढ़ींदा ये जरा ने पता नहीं क्या ये है कोई शायद तय नहीं थी पई इन्हें मैं कहा कि तू पढ़ तो सही ना मैं कोई अच्छा सुना मैं को क्या है कि मैं एक सफ़ा इन्हें को सुना इन्हें क्या मसला जब तक को समझ नहीं आता पाया इनको पढ़ बस तू इनको मुका बल मैं हूँ नावल को पढ़िया लेकिन बाद में मेरे को पता लगा ये तो सिर्फ 200 सफ़े का नावल है जरा इन कम अज़ कम 2-2.5 हज़ार सफ़े का मैटर है जरा वो इन मौजूद है और इतना वड्डा थर पार करन दे और उनके अपना दसेंदे कि लूण जरा लूणी शहर हुए कितना उनका जोग्राफिया दसेंदे और इतना जरी 6000 साल की तहजीब का तसलसल उन नावल दे विच जरा है वो तो कमाल है कि इतना मुख्तसर नावल
कि 200 सफ़े के अंदर 250 सफ़े के अंदर नावल मुकदे, लेकिन नावल के अंदर पूरी की पूरी 6000 साल की तहजीब को पूरे मुकम्मल तफसील के नाल बयान किया गया। मेरे को हैरानी थी है कि कूजे दे विच समंदर किमें आ सकते हो एडे बनाओ तुसां लूण का घर को देखो। तो बहुत अहम किताब है, छोटी कोशिश है, मैं एक कोशिश की है। मैं कहानियाँ पढ़न मैं को तो अशू लगे कि वो तो जैं दरिया लिखे वो कहानी कमाल की लिखी सी, एडी कहानी कि तुसां हैरान थी वञो कि तव्हांखे हैरत आ वञे कि जनाब इतनी बड़ी कहानी लिखदा पे। अशू कने आया मखमूर कलंदरी, उन्हें आख्या मुर्शिद मैं तो हुण दसो क्या लिखा। इन्हें आख्या कि मैं दरिया लिखे तू त्रेह लिख। तां मैं को पिछले साल घर आया हा मखमूर कलंदरी, मैं को आख्या मैं को मुर्शिदी कम तो ले आप दरिया लिखे सी, मैं को त्रेह लिखवाइए सी। मैं 1000 सफ़ा लिख चुकिया, मैं एडी त्रेह नहीं लाँदी पई, अजन मैं लिखदा पिया। वो त्रेह का जरा सफ़र है उनका मखमूर कलंदरी का एक बया कमाल का सफ़र है शायरी दे विच। मैं ਇਹਦਾ नावल नवें आंदे पैन, मैं भी एक बे नावल दे काम करदा पिया। वो इवें हो सी जिमें बेकार जहाँ कम था इवें वो भी एक कम हो सी जरा मैं करदा पिया। ज़ाहिर है बाकी दोस्त भी करते पैन। मैं सुनिया हमी कि अशू भी एक नावल उत्ते काम करते पैन और मेरा ख्याल है कि यह एक बहुत वड्डी शाय हो सी सारे। जिमें रफ़त अब्बास ने बहुत वड्डा जंप किए, जिमें हफीज़ खान पहला जंप किए, जोर का जंप किए और इतना बड़ा जंप आ जो हैरान करने वाला रहा। और अशू ना हफीज़ खान के आवन के नाल एक मसला था, वो जरा यो है अपना नावल वो दफीज गए बाकी जिन नावल जिमें अल्लाह लाहे सी मुझा को नहीं पढ़ा गया, ये ज़्यादा पढ़े गए उनको भी अजन पढ़ना चाहिए। बहल मेरे ख्याल में ज़्यादा लेना पिया। बांग थी नहीं पई है, मैं दी पियम कि एक अगर थी वने तो उनके बाद गाल करूँ दसो। ठीक है सही नज़ीर लगारी साहब मेरा के प्रोग्राम तो जेती चले, मेरी आखिरी गुजारिश है उसी के असा अशू लाल कने उन्हें दी शायरी जी हाँ बिल्कुल शायरी सुननी है। मेरा सवाल उत ही खड़े थिया जेड़ा मैं तौरे कुल कितम कि सराइकी ज़बानो अदब दा पंथ जड़ा कर रहे से और अगू ते टुरदा होया बिल्कुल नवा एक सोशल मीडिया आ गए, उनके विकीपीडिया इंस्टाग्राम है ट्विटर इतने चीज़ां आ गए। ये दसे सो कि उनदे विच ही अदब को असां किवें अगू ते वधा सकते हैं, किवें पहुँचा सकते हैं, अगू तक महफूज किवें कर सकते हैं। सही नज़ीर लगा रही कनो तुसा जवाब देते बह गए तुसा समझे। मैं तुहाडे कोल पुछे तुसा जवाब दिते वे, लेकिन मेरा सवाल उथे ही खड़े जरा तुहाडे कोल डिजिटलाइजेशन का सवाल किते वो मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला क्योंकि तुसा नॉवलों के हवाले नाल दस दिते, लेकिन तुसा हाली सवाल का जवाब नहीं दिता कि डिजिटलाइजेशन का जो दौर आंदा पे उहदे नाल सराइकी ज़बानो अदब जो अपना पंथ कर रहा है उको असां अगू ते उनका मुकाबला किवें कर सकसूं, नए जो ट्रेंड्स आंदे पे। नहीं मेरा 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 ख्याल ये है कि ये एक जनरेशन भी आंदी पई है जी डिजिटल मीडिया तो वेंदी पई अज डिजिटल हिंदू ते गाल करनी पई अपना इजहार करनी पई। मैं हुण भी ये समझदा कि किताब की अज भी अहमियत है भी किताब अज भी पढ़ी वेंदी है और उनकी असां अहमियत को घट नहीं कर सकते। अज ने सीरीयस चीज़ां डिजिटल मीडिया ते वो सीरीयस जेह्ड़े असां चाहूँ कम अज़ कम सारा लिटरेचर इतना सीरीयस लिटरेचर है डिजिटल मीडिया ते कहीं नहीं आया हो सी और उनका एक वक्त हो सी। मेरे ख्याल है कि असा को पहले तो ये करना चाहिए कि अदब क्रिएट करना चाहिए, पर वो खिंड वे सी सोशल मीडिया ते भी खिंड वे सी, अपना स्पेस भी बने सी। मेरा ख्याल है कि इनका बेहतर जवाब जावेद चांडो साहब दे सकते। जी हाँ बिल्कुल मैं नाल एक सवाल भी इन्होंने नाल शामिल करे सा कि अगर यूनिवर्सिटियों को देखो कॉलेज देखो कि सराइकी पढ़ाई वेंदी पई है हुण पूरे पाकिस्तान अगर पंजाब खास तौर पर दे से सही जावेद चांडियो साहब ये दसे सो कि ई वक्त असां देखूँ तो तहकीकी जर्नल जड़े सनदी तहकीक थींदी पई है यूनिवर्सिटियां, लेकिन तहकीकी जर्नल असां पश्तो दे दे से 4 खड़े बलोची दे दे से 2 खड़े पंजाबी दे भी खड़े थे। सराइकी दा हुण भी हायर एजुकेशन कमीशन तो एक भी तहकीकी जर्नल मंजूर शुदा क्या नहीं। यूनिवर्सिटियां क्या किरदार अदा करनियां पेन तहकीक दे कम में और हुण तक क्या नहीं इंदे तुसा क्या दे देवे कित गैप्स हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर यूनिवर्सिटियों की रीस्ट्रक्चरिंग थी
डॉक्टर अताउर रहमान साहब HEC नवी बनाई, जिया अपने मुशर्रफ साहब को कायल किया जो PhD पैदा करो पाकिस्तान तरक्की करवे सी। पाकिस्तान वाले कुल मेरे ख्याल है को 500-700 PhD हैं पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी को मिला कर 500 के नेड़े तेड़े हैं शायद। उन्हें आखिर जी PhD पैदा कर दें आप जनरल साहब, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। HEC PhD की दुकान खोल ली थी, यूनिवर्सिटी PhD की दुकान खोल ली थी। अज मेरा ख्याल है कि हर यूनिवर्सिटी जी है वो 5-5 हज़ार PhD कर चुकी है, करवा चुकी है। रिजल्ट उथई का उथई है। रिसर्च जर्नल प्रमोशन का एक जरिया बने यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों के प्रोफैसर जो लैक्चरर है वो असिस्टेंट प्रोफैसर बनने, असिस्टेंट प्रोफैसर एसोसीएट बनने, एसोसीएट प्रोफैसर बनने। उनको जनाब 5 पेपर चाहिए, उनको 10 पेपर चाहिए, उनको 15 पेपर चाहिए। जर्नल जितना पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों का छपदा पे उहदे मेरी नज़र दे मैं जाती तौर के उत्ते 32 साल एक यूनिवर्सिटी के बुढ़ा थी गया पढ़ेंदे कोई जर्नल रिसर्च नहीं करेंदा पिया। जो रिसर्च थी पई है यूनिवर्सिटी कने बाहर थी पई है वो बेहतर रिसर्च है। यूनिवर्सिटियां बाकायदा इल्म दियां कतलगाही हैं। यूनिवर्सिटियां बाकायदा तौर पर रिसर्च के नाँ के उत्ते फ्रॉड करेंदा बैठे। रिसर्च जर्नल के उवे शई छपदियां पेन, एक शय कहीं बंदे का जेनुअन कम कह नहीं वह इला माशाअल्लाह कोई एक अध बंदा ऐसा हो सी उनका मैं नहीं आख सकता, हर जात इस्तना होंगे। लेकिन यूनिवर्सिटियों के जर्नल रिसर्च जर्नल सराय की जो छाप ही गिनो कोई शय तुहाडे पल्ले नहीं पौनी। वैसे एक मतलब उनके वास्ते खाना पूरी वास्ते जरूरी है कि मैं तुहाडे नाल एग्री करूँगा कि रिसर्च जर्नल होना चाहिए। दूजी अहम गाल कि जी सरायकी दा तुसां मीडिया की गाल की है। मीडिया हुण हर बंदा मीडिया है। वो जिमें अजी शायद आख्या ना कि हर बंदा बारगाह है, बंदा अदब दी जा है। उवें ही हुण हर बंदा मीडिया है। उनकी जेब मीडिया रखे, वो चाहे अपनी शायरी पढ़ गिंदे, अपनी फौरन यूट्यूब से पा लेंदे, फेसबुक से ला लेंदे। हर बंदा अपना अपना मीडिया चाहिए वधे। ये हुण इशू नहीं रह गया। लोगों तक गाल पुजावन, एक दूजे नाल जुड़न, उनके वास्ते साकू जी सहूलत है वो कोई चैनल की लोड़ साकू कह नहीं, हर चैनल अपना चैनल तुम चला सकते हो। हाँ, एक अहम गाल है मैं जी मैं को पिछले उन्हें करना चाहता हाँ मैं कि ई पूरे 75 साल दे विच स्टेट जड़ा है वो कोशिश की इन सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करने दी। नंबर 1 पूरी सोसाइटी को सियासत कने बाहर करने दी कि सियासत जड़ा है वो या याद उसी तो आकूँ कि वो ज़्यादा दौर के होटल तो लिखा खड़ा होंगे ना कि नशा करना मना है, नाल लिखा खड़ा होंगे सियासी गुफ्तगू करना मना है। ये पूरा सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करने की एक कोशिश स्टेट की तरफों थी, रियासत की तरफों थी। नंबर 1। नंबर 2 रियासत के एक वड्डे तबके को बाकायदा चुनीदा तबके को जनूनी या फनेटिक बनाने की कोशिश की गई। मजहबी जनून के तहत जिंदा आज नतीजा खट्टिया खाते बैठे हैं जो सारे सामने है। मैं एक गाल जरूर करना चाहता कि सरायकी शायरी, सरायकी कहानी, सरायकी लोक किस्से, सरायकी नावल इन सारे प्रोसेस को नेगेट किए। स्टेट के डीपोलिटिसाइजेशन के अमल को रोकने दे विच अपना भरपूर किरदार अदा किए। वो भावें पाकिस्तान की तारीख का कोई मार्शल लॉ है, कोई फांसी है, कोई बे अमल हैं। सारे शायर ने उनको बाकायदा तौर के उत्ते रजिस्ट किए और उनके बारे उनके खिलाफ लिखे। नंबर 1। नंबर 2 मजहबी जनूनीयत जी खड़ी है इस सोसाइटी जी पैदा करने पे हैं। वो मजहबी जनूनीयत को भी सारी कहानी, सारे अफसाने, सारे नावल, ताज़ा तरीन आखिरी नावल की गाल कर गिनते हैं कि नज़ीर लगारी का जो नावल है 11 साल की काली रात के उत्ते है ना, जेड़े 11 साल अस अपने तन से भोगे वो एक काली रात, एक कानी रात आग गिनो या काली रात आग गिनो। कानी रात ही हुआ आई, काली रात ही हुआ आई। काली रात को एक रात की विसाख से बह करी वो किस्सा बयान करेंदा पे। ई तो बेहतर मैं सरायकी अदब की डेफिनेशन नहीं कर सकता कि अज का सरायकी अदब जेड़े मकाम ते खड़े औरत को सामने गिना है, औरत अदब के जरिए अपना इजहार किए। सरायकी बतूल रहमानी ने लिखा, मुसरत कलांचवी लिखा, बुशरा कुरैशी ने लिखा, बे बहुत सारे लोगों ने लिखा। वो सारिया खवातीन जो लिखे वो भी सैकुलरिज्म की तरफ बनने का है। हुण एक गाल तो ज़ाहिर है अस सारे पढ़े लिखे दोस्त बैठन कि सैकुलरिज्म का मतलब कुफर कह नहीं, ज़ाहिर है वो कुफर कह नहीं। सिंपल ये है कि तुसां कहीं धुर दे नाल खड़ करें, कहीं मजहबी नजरिए को कहीं दे उत्ते मुसलत नहीं कर सकते। ई गाल को सरायकी अदब, सरायकी शायरी, सरायकी दानश्वर, सरायकी कहानीकार 75 साल दे विच मैं सुरखरू हाँ ये गाल दे उत्ते कि इत्थों दे सरायकी अदीब दा जो जिम्मेवारी है उही 75 साल पूरी की है।
ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਰਾਇਕੀ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਕੜੀ ਹੈ ਜੈ ਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸਹਾਫਤ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਾਇਕੀ ਰਿਸਾਲਾ ਅਦਬੀ ਪੰਜਨਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚੋਂ ਛਪਿਆ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਦਬੀ ਰਿਸਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਨਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈयद ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਛਾਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1962-61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ अख्तर मुल्तान चो छपिया अफ्तरोज़ा वालो महानामा थी गया वल सरायकी दब आया वल सरायकी दब इरशाद अमीन कने वांज कने संगत थी गया वला सारे बै रिसाले जड़े हैं सोजला छपिया सनेहा छपिया सो ये सारे एक पूरा साफ सोजसार कराची दे विचों छपदा रह गया सो हाँ सचार यासीन कराची ने वाला दूजा वड़ा कमाल किया सादिया दे सवाल का एक बड़ा सोहना जवाब है डिजिटलाइजेशन जैको साथ हैं कंप्यूटराइजेशन पहली दफ़ा सरायकी जबान कंप्यूटर के उत्ते अपना सॉरी टाइपराइटर के उत्ते कंपोज थी करई छपती हुई असां ॾिठी रिकॉर्ड के उत्ते तो सचार रिसाला है गुलाम यासीन फ़खरी मरहूम अल्लाह को जन्नत जाही देवे उनकी बख्शिश फरमावे इथई हिलाल पाकिस्तान का आर्ट एडिटर है सिंधी अखबार का आर्ट एडिटर है ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰਾਇਕੀ ਰਿਸਾਲਾ ਸਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਪੀ ਹੈ ਸੋ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਉਹ ਬੱਧੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਾਏ ਹਨ और सरायकी सहाफत सरायकी अदब को वधा और सब तो अहम रिसाला जरा 40 साल छपता रह गया सहमाई सरायकी बहावलपुर सरायकी अदबी मजलिस बहावलपुर का रिसाला है वो 40 साल छपया सो ऊँ सरायकी अदब को वधावण दे विच सरायकी शायरी को सरायकी कहानी को बल्कि अशू की पहली कहानी भी मैं छापी है सहमाई सरायकी दे विच बहावलपुर दे विच ना इरशाद तौसी की पहली कहानी भी मैं छापी है उथई सहमाई सरायकी दे विच सो इन्हें सारे ਜਿਹੜੇ रिसाले हैं इन्हें सरायकी अदब के वधारे उनके फरोग के बहुत बड़ा काम किए और उनके उत्ते अलहदा हाल ही असा वो कंपाइल नहीं कर सके उनको इकट्ठा नहीं कर सके उनके उत्ते काम की जरूरत है और सरायकी अदब का मैं जी आखिरी गाल वो पहली गाल को चमक करदा पिया उनके बाद असा आखे सा मैं सादिया को कि गाल को ना वधावे अशू कने नज़मा सुनसूँ वो ज़्यादा चस की गाल है असा सारा मुशायरा इो ही है बस असा अशू नज़मा सुना दिते सारा मुशायरा थी गया मैं यो आता पाया कि जी पाकिस्तान की तारीख के अंदर 75 साल के सरायकी अदब इत्थों की जड़ा पाकिस्तान की सोसाइटी को नॉन पोलिटिकल करने की कोशिश है उनकी रजिस्टेंस की है और पाकिस्तान की सोसाइटी को जनूनी बनाने की कोशिश है उनके खिलाफ भी रजिस्टेंस की है ये दो बड़े कारनामे सरायकी शायर के भी सरायकी नसर निगार के भी हैं मेहरबानी जी सही चांडियो साहब बहुत शुक्रिया मैं गाल को नहीं वधेंदी लेकिन साफ ही होने के नाते मेरी अपनी एक राय भी है कि तुसा गाल की सिटीजन जर्नलिज्म की गाल की है कि हर शहरी जड़ा है वो ई वक्त सहाफ़ी बढ़ चुका है और हर शहरी जड़े सहाफ़ी बढ़ चुके और गैर मोहतात जर्नलिज्म थी पई है तो वत सियालकोट समय वाकई साड़ी सोसाइटी ज़्यादा फैलते वेंदे मैं चाहती हाँ कि हुकू बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज किवें किया बन सकता है खैर असा सैशन को वाइंड अप करे सूँ क्योंकि असा सरायकी ज़बानो अदब दे 75 साल की ही गाल नहीं की बल्कि अगू आने वाले जोड़े नवे इम्कानात और रुझानात क्या थी सकते हैं उनते भी असा गाल की सरायकी सुञाण को असा अगू ते टप ते सही नज़ीर लगारी साहब ने नूरनामा तो गाल शुरू की और असा शायरी दे उत्ते गाल करेंदे अदब ते तनकीद ते सारे उनके हवालियां ते गाल की है मैं एक वाइंड अप करे सा हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद दे एक कलाम ते और उनके बाद असा सुनसूँ सही अशू लाल को शायरी भी सुनसूँ लेकिन मैं ये चाहसा कि वो थोड़ा जिहा हिंदों ते भी गाल करे सन कि जेड़े लिखारी दानिशवर मुहक्किक नाकिद मुअर्रिख हैं उन्हां दा किरदार साडी इस सोसाइटी क्या थी सकता है उनके उत्ते 2 मिनट की गाल करते साकू अपनी शायरी सुने सन ख्वाजा फरीद आखाई ए रोही यार मिलावड़ी है ए रोही यार मिलावड़ी है शाला राहवे हरदम सावड़ी है वन पीसूं लस्सी गावड़िए वन पीसूं लस्सी गावड़िए घेन अपने सोने सही कनू सही मोहतरम अशू लाल मेहरबानी सादिया शायरी थोड़ी बहुत याद रह वेंदी पहली तो गाल भी असा जो किया बगैर कहें
पिछू कांड दे उत्ते कोई हथ कोन है। एक बेवसी च कीते से एक काम करेंदे रह गए से को लगे रह गए से। चांडियो साहब आदे बैठे उनके सामने मतलब जनरल जिवें तुस आदे पावे यूनिवर्सिटी दे विच असा पहला जनरल सवेल भी असा दोस्तां ने ही रल के कढ़िया। उहदे विच मतलब असा बहुत सारा ऐसा मटीरियल जड़ा बहु पोस्ट मॉडर्न मटीरियल है तो असा मतलब ये काम कहीं ना कहीं सतत करेंदे रह गए। मैं वल शार्ट स्टोरी दी एंथोलॉजी करोड़ तू बेड़ी दे नाम नाल छापी। उहदे विच बाहर दे नोबल लायरेट्स दी कहानियां भी हैं, सारे सराइकी वसेब दी कहानियां भी हैं। इवें सुजान एक जर्नल निकलता है, उहदे विच भी बहुत सारा मटीरियल सारे वास्ते बड़ा बहुत शानदार मटीरियल। तो सो अदीब शायर क्या कर सकता है? अदीब शायर बहुत कुछ कर सकता। जिवें मौजे तुंगा आदे कि एक चिंगारी पूरे भाजड़ को साड़ सकती है, तो एक अदीब शायर अज असा सिंध है बैठे हैं। मैं हजरत लतीफ़ साईं दी दरगाह ते असा गए से इवें अंदर वड़दे ही महसूस था जिवें कोई बहुत सारे त्रेमती रल के वैन बैठा करेंदन। असा उतना दाखिल थे तो थोड़ी देर वास्ते खामोश थी गया। वालो वैन मतलब सारे वास्ते वो आउट कराइजन कि एक बंदा पूरी दी पूरी तहजीब को वाला रिवाइव कर सकता, पूरी दी पूरी तहजीब को एक नवा मोड़ दे सकता है। तो शाह लतीफ़ साईं ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत बड़े क्राफ्टमैनशिप हैं। उन तो इलावा है कि एक आम बंदे कने किन करें इंटरनेशनल बंदे ताईं लतीफ़ साईं उनते तक साकने जड़ी तुसा गाल बेटे करने हो कि असा उनका कोई बेहतर फलियार अप नहीं पै कर सकते। जिवें लतीफ़ साहब ता इत्था मतलब घर घर जा जा असा मतलब उएं रो रो के ख्वाजा साईं को गांदे बैठे से ते ऊ सारे सारे को कितनी गलमराइज ना पै कर सकते। तो जिवें शाह साईं हुणी बैठे थे इन्होंने बड़ी पसंद आई है कि लाहौती एक मिस्टेक अप्रोच है कि लाहौती को शाह साईं हुणी ने सैफ समेजो साईं हुणी ने कि वॾे ईंदो ते कि तुसां जंदे उत्ते उन्हां को जड़ी नवी नस्ल जड़ी असां सो कॉल्ड आदे हैं कि नवी नस्ल पैदा थेगी। तमाम तर स्टेट दे डीप स्टेट ट्रिक्स के बावजूद जड़ी नवी नस्ल असा बचावन च कामयाब थे हैं वो भी ग्लैमर दे उत्ते रक्स करण झुमर पावन उहदे विच अगां अगां है। तो सो असां जिवें जिवें ही इत्थे तो बहुत सारा शाह साईं की वजह तो ज़ाहिर कल्चरल वैली है तो कल्चर की अप्रोच उन्होंने ज़्यादा साकन एडवांस है। असा चूँकि ईंद विच निहत्ते ही से साकन कोई सहूलत कोनी, कोई इंस्टीट्यूशन कोनी, कोई इदारा कोनी जिंदी कोई सरप्रस्ती हो होवे तो शायर का पैगाम बेहतर तरीके का असां अगा पहुँचा सकूँ। म्यूजिकल जड़ी थ्रिल है, लिरिक्स की जड़ी थ्रिल है असा उको ग्लैमराइज नहीं पे कर सकते। उको क्या वॾे ईंदे उत्ते वॾी स्क्रीन दे उत्ते सारी जे भी छोटी छोटी स्क्रीन तो हिन क्या वॾी स्क्रीन दे उत्ते असां कोई लाइव कोई क्राउड नहीं इकट्ठे कर सकते जिवें लाहौती करेंदे। तो इवें असां आखदे हैं कि लाहौती सैशन जो हैं कोई ऐसे चीज़ां होवन कि असां अगां दे थोड़ा ट्रांसफॉर्म थियूं। माज इवें रो रो के बस मुँह जमनाई रखते हैं तो बस रोंदे बैठे हैं तो गांदे बैठे हैं तो बस असां अपने आप को कहें हाइबरनेशन चले गए। अज वेला है कि असां हाइबरनेशन तो बाहर आऊँ, असां जड़ी अपनी पनाह खुद चले गए हैं, असां अपनी पनाह तो बाहर आऊँ। शाह लतीफ़ साईं साहब समझो से भी आके कि आप जब उधर सिंध में आएंगे तो लतीफ़ की दरगाह पे आप जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि वहाँ 24 घंटे कि आप रात के 2 बजे गए हैं तो कोई फ़कीर तार हिला रहा है, कोई फ़कीर बैठा तार को हिला रहा है। 24 घंटे वहाँ एक मुराकबा म्यूजिकल मुराकबा जारी है। तो हम असा वांझे हुए लोग हैं, सादी कोई चूँकि पिछू सपोर्ट को नहीं जड़े साकने छोटी बहु भावलपुर कोई हुकूमत रह गई या कहीं जाते तो कोई हुकूमत रह गई उन दौर ज़्यादा कम थिया। बाकी इलाक़े की निस्बत भावलपुर लिखण पढ़ण का काम ज़्यादा बेहतर आई। अच्छा तो मैं बस एक गाल ही ताई में कहंदे रासूं कि एक तसा को पहली गाल तो भला भी एज लांग हाइबरनेशन चू बाहर निकलूँ
कि मुसलसल अपनी खुद अजियती च मुबतला हैं तो बस अपने अपने ही दे विच गुम बाशद। तो वो तू बाहर आके थोड़ा जहाँ हलाऊं, कोई चिंगारी बनूं, कोई स्टार बनूं। अच्छा ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਭ ਸੁਣਵੇ ਸੋ। मैं को शायरी याद नहीं रही। एक दोस्त जी नज़म मेरे सामने उन्होंने रखी है, वो ही असा एक नज़म है 4 अप्रैल बल उन्हें बहुत 4 अप्रैल तो वाला सर साले मिसाले भी कुछ किते किते तो ये उस वक्त भुट्टो साहब की शहादत दोते एक नज़म आई कि असा कांडी बण पछताने दुखा जुंज वरताया, हंजुआ रज रज वेल उगाड़ी ਵਾਹ मूंझा डाज विछाया। ਵਾਹ। एक मिनट अशू, ये नज़म 4 अप्रैल 1979 को लिखी गई है। मेहरबानी करके हूँ तनाजुर सुनो नज़म को। ये नज़म 4 अप्रैल 1979 को जैनी खुशबू को फांसी दी गई ऊँ जाड़े लिखी गई है। हंजुआ रज रज वेल उगाड़ी मूंझा डाज विछाया, दर्द सलीबे खारे चढ़िया चढ़ सूली मुस्काया, रात कचावे अंदर पाके लोका सिज परनाया, सिज वापस ना आया। ਵਾਹ मैं जड़ चीज़ा याद है को एक दू असा कांडी बण पछताने दुखा जुंज वरताया, हंजुआ रज रज वेल उगाड़ी मूंझा डाज विछाया, दर्द सलीबे खारे चढ़िया चढ़ सूली मुस्काया, ਵਾਹ रात कचावे अंदर पाके लोका सिज परनाया, सिज वापस ना आया। ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਹਨ ਉਹ ਦੌਰ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਓ ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। मनसबदार मनादी कीती हाकिम हुक्म सुनाया, मनसबदार मनादी कीती मुर्शिद हाकिम हुक्म सुनाया, नचन गावन मीह ते सावण चेत वसाख अजाया, फुल दरगाहों चुन सकते हो हार बना नहीं सकते, शाह हुसैन को पढ़ सकते हो मेले गा नहीं सकते। इवें शायरी पूरी नज़म तो मेरे को याद नहीं रही। जी हाँ सही अशू लाल बस वो दूजा सैशन शुरू थी वाला है तो इजाज़त चासूं बस मेरे को भी सही अशू लाल दी सुनते मेरे को भी ना हूँ शायरी याद तो नहीं थी लेकिन एक इन्हां दी नज़म जिहड़ी मेरे को याद है कुछ उंदा हैं साडा कुछ भी साडा नहीं, साडा कुछ भी साडा नहीं, ना हंजू ना आहीं वत भी साडे नैन विसाई, रोंदे वन दरगाही जेड़ा अपने मन विच नहीं ओ नहीं ओ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सारियां दा।